हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। इस अध्याय में भगवान हमें मुक्ति के विषय में बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या होता है ना। हम कई बार कहते हैं संन्यास, पर हम अर्थ नहीं समझ पाते हैं। भगवान खुद बताने वाले हैं संन्यास का अर्थ क्या है। और इस अध्याय में हमें क्या मिलने वाला है? भगवत गीता का अंतिम संदेश। तो अर्जुन करते हैं इस अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से। अर्जुन वाचा संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। और हे केश निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। तो अर्जुन कह रहे हैं, वास्तव में भगवान त्याग का अर्थ है क्या? हम त्याग 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 करते रहते हैं, त्याग का अर्थ क्या है? संन्यास का अर्थ है क्या? हम तो सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ देना, एकांत स्थान पे चले जाना, इसे ही संन्यास और त्याग कहते हैं। पर भगवान क्या इसे ही त्याग कहते हैं, इसे ही संन्यास कहते हैं? श्री भगवान उवाचा काम्यानम कर्म नाम्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। सिंपल एंड इफेक्टिव डेफिनेशन। तो संन्यास क्या है? भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को। तो जब हम अपने सकाम भाव को त्याग देते हैं, यानी कोई भी कार्य भौतिक इच्छा के लिए ना करना, उसे कहते हैं संन्यास। संन्यास का अर्थ होता है सत्य और न्यास। सत्य न्यास यानी सत्य के निकट जाना। और त्याग क्या है? कर्मों के फलों का त्याग। तो ऐसा कर्मों का त्याग नहीं करना है, कर्मों का त्याग नहीं करना है, कर्मों के फलों का त्याग करना है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त भी और वैराग्य भी, यानी हर चीजों को भगवान की सेवा में लगा देना। वास्तव में कुछ हमारा है ही नहीं, तो हम छोड़ेंगे क्या? त्याग आप वो करते हैं जो आपका है। आपने कहा, अरे वो सामने वाली जमीन मैंने त्याग दी, उस जमीन आपकी है ही नहीं, आप क्या त्यागेंगे? ये कोई त्याग नहीं है। तो इस जगत में हमारा है क्या? सब कुछ तो हमें भगवान ने दिया है, तो हम त्यागेंगे क्या? हम संन्यास क्या चीज से लेंगे? तो इससे अच्छा हमें क्या करना है? हमें सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना है। उसे कहते हैं युक्त वैराग्य। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, ये टाइपराइटर, ये डिक्टाफोन, ये टेबल, ये चेयर, ये पेन, मैं सब कुछ भगवान की सेवा में लगा रहा हूं। तो किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप तो सन्यासी, आप एरोप्लेन से आते जाते हैं। बोले, किस लिए? मैं भगवान की सेवा में उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट शिप में जाऊंगा, है, तो कितना समय लग जाएगा और लोगों को कृष्ण जी का संदेश पहुंचाने में कितनी देरी हो जाएगी। तो हमारे पास जो कुछ है उसे हम भगवान की सेवा में लगाएं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो हमें तीन चीज कभी नहीं त्यागनी है। क्या क्या? यज्ञ, दान और तपस्या। ये तीनों हमने कल देखा था, है ना। हमने 17वें अध्याय में देखा था यज्ञ। यज्ञ नाम जप यज्ञ अश्मी। कलयुग के लिए जो यज्ञ है वो है भगवान के नाम का जप। दान तो हमने देखा, सतोगुनी दान, रजोगुनी दान, तमोगुनी दान। आपके साथ हमने केस स्टडीज भी करी और आपने सही जवाब भी दिया। और तपस्या, मनसा वाचा कर्मणा, तीन तरीके की तपस्या होती है, मन की, वाणी की और शरीर की। तो ये तीन चीजों को हमें कभी नहीं त्यागना है। यज्ञान तपः कर्म नात्याजम कर्मेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान, तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। देखिए कितना इफेक्टिव है। तो ये कहता है, अरे मैं तो महात्मा बन चुका हूं, मैं तो शुद्ध हो गया हूं। भगवान कह रहे हैं आप भी यज्ञ, दान और तपस्या करते रहिए, क्योंकि ये आपको भी शुद्ध बनाएगा। ठीक है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना
संपन्न करना चाहिए। हे पितापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान कह रहे हैं कर्तव्य मानकर करो, ड्यूटी समझ के करो, है ना। ऐसा रजोगुण में मत करो कि देखो मैंने कितना बड़ा दान दिया, मेरा नाम हो, मेरी तारीफ हो, नहीं। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, सेवा करना ही हमारा स्वभाव है, ये हमारा संवैधानिक पोजीशन है। हे महाभाव अर्जुन, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं, परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो हम सोचते हैं हमने कर्म किया, अपने आप को हम कर्ता मान बैठते हैं, पर भगवान कह रहे हैं कोई भी कार्य संपन्न होता है तो उसके 5 कारण है। क्या क्या? पहला स्थान, कि वो कार्य कहाँ पे हो रहा है। दूसरा कर्ता, कौन कर रहा है। तीसरा विभिन्न इंद्रियाएं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है। चौथा चेष्टाएं, एफर्ट्स। और 5वां परमात्मा। तो अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें इसे, क्या, अगर कोई बच्चा है परीक्षा देने जाता है ना, तो तैयारियां सारी कर रखी है उसने, पर वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच नहीं पाता है, या पहुंच भी जाता है तो स्थान जो है वो अनुकूल नहीं है ना। हो सकता है वहां पे कांच के टुकड़े पड़े थे बेंच पे, या गर्मी बहुत ज्यादा थी, एसी बहुत तेज चल रहा था, कोई भी चीज, तो वो ठीक से एग्जाम नहीं दे पाता है। तो ये क्या हो गया? स्थान। कर्ता, और उसके खुद पे भी निर्भर करता है ना, स्थान मिल गया पर उसने तैयारी नहीं करी, कर्ता। विभिन्न इंद्रियाएं, स्थान मिल गया, तैयारी भी करी, पर उसकी इंद्रियों ने ही उसका साथ नहीं दिया ना, ठंड बहुत थी, हाथ ही नहीं चल रहे थे उसके, इंद्रियां। चेष्टाएं, हो सकता है कि उसकी इच्छा ही ना हो पेपर लिखने की। और परमात्मा, सब कुछ है पर फिर भी गंदे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो कोई भी कार्य संपन्न होता है तो उसके 5 कारण होते हैं। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो भगवान कह रहे हैं अगर हम सोचते हैं कि सब काम हमने संपन्न किया है ना, जनरली यही होता है, देखा मेरे कारण ये हुआ, देखा मेरे कारण ये हुआ, तो आप बहुत बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि कोई भी कारण संपन्न होने के पीछे 5 कारण होते हैं। अब भगवान क्या करेंगे? अब भगवान हमें अलग अलग चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे वो 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले भगवान क्या बताएंगे? प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं, अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो सबसे पहले ज्ञान के बारे में हमें बताएंगे भगवान कि सात्विक ज्ञान क्या है, राजसी ज्ञान क्या है और तामसिक ज्ञान क्या है। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। यानी सात्विक ज्ञान यानी भगवान के अंश के रूप में सबको देखना, सब वस्तु भगवान का अंश ऐसे उन्हें देखना, भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में ऐसे देखना, है ना। तो हमने पहले पढ़ा भी था, क्या, हाथी कुत्ता चंडाल सबको एक विद्वान पुरुष समान देखता है, सब पे दया करता है क्योंकि वो सबको भगवान का अंश मानता है। तो ये ज्ञान जो है सात्विक। राजसी ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो भोग के अनुसार वस्तुओं को देखता है राजसी पुरुष। जो चीज अच्छी लगती है हमारे भोग के लिए उन्हें ही सही मानते हैं, और जो चीज अच्छी नहीं है उसे गलत मानने लगते हैं। तो ये होते हैं राजसी लोग। और तामसी ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी पर एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो वास्तव में तमो में कोई ज्ञान होता ही नहीं है। तम मतलब अंधकार, तुच्छ कार्य करते हैं ऐसे लोग, है ना। उसको जो सही लगता है वही करते हैं, लिप्त हो जाता है बुरी तरीके से। तो तमस जो है वो सतो का पूरा उल्टा है। फिर प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक जो कर्ता होते हैं वो भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, सतोगुणी कर्ता, रजोगुणी कर्ता और तमोगुणी कर्ता। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो सात्विक कर्ता कोई अहंकार नहीं है, कोई भौतिक लाभ के लिए कार्य नहीं कर रहा है, दृढ़ संकल्प, 4 माला करनी है तो करनी है, मजबूरी में नहीं है, उत्साह के साथ करता है ना। तो ऐसा नहीं कि मजबूरी में कर रहा हूं, नहीं, तो उसे सफलता मिलती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो होते हैं
क्या, सात्विक कर्ता। तो अगर कोई कार्य में उन्हें सक्सेस मिलती है तो कहते हैं भगवान की कृपा, और कोई कार्य में फेलियर हो जाती है तो कहते हैं भगवान की इच्छा। फिर रजोगुनी कर्ता कौन होते हैं? वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहते हैं, जो लालची, ईर्ष्यालु, अपवित्र हैं और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। जोश यानी रजोगुण। पैशन, प्रभुपाद लिखते हैं मोड ऑफ पैशन। सब चीज हम कंट्रोल कर लें, सब चीज चाह लें, मैं बॉस बन जाऊं, आगे निकल जाऊं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, तो ये होता है रजोगुनी। और तमोगुनी कौन होते हैं? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करते में पटु और आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री, वह तमोगुनी है ना। तो लोग कहते हैं अरे प्रभु जी सारे गुण बता दिए मेरे अंदर जो है, मैं तो तमोगुणी हूं। हठी, जिद्दी, किसी की बात नहीं मानते, दूसरों के साथ कपट करते रहते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, आलस में रहते हैं, योजना बनाते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, करते कुछ भी नहीं है, चिड़चिड़े रहते हैं हर समय ना, दूसरों को ठीक से जवाब ही नहीं देते। और दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री मतलब थर्सडे को गए, अरे कल आइए, कल चले गए, वीकेंड पे आते हैं आप, सोमवार को आइए, सोमवार को गए, अभी अभी तो हमने ज्वाइन किया, अभी आप आ गए। काम को टालते रहते हैं, काम को लंबा खींचते रहते हैं, दीर्घ सूत्री। तो ये जो है ये तमोगुनी लोगों की क्वालिटीज हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्या है? हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो हमारी जो धृति है, जो हमारी डिटर्मिनेशन है, वो भी 3 गुणों से प्रभावित है। तो सतोगुणी डिटर्मिनेशन क्या है? ऐसा निश्चय जो अटूट है, डिटरमाइन कर लिया है तो कर लिया है ना। ऐसा नहीं एक दिन करा एक दिन नहीं करा, नहीं, लगातार मेंटेन किया हमने, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी, ऐसी धृति को सतोगुनी धृति कहा जाता है। रजोगुनी धृति क्या है? हे अर्जुन, जिस धृति यानी निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तो कोई भी कर्म अगर हम चुनते हैं तो पैसे कमाने के लिए ऐसी जो धृति है वो रजोगुनी है, और फिर भोग करते हैं। वेद क्या कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर रजोगुनी धर्म अर्थ काम में ही रुक जाते हैं, मोक्ष तक नहीं जाते हैं। और तमोगुनी धृति क्या है? जो धृति या निश्चय स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो रजो में कम से कम लोग कार्य करते हैं ना धर्म अर्थ काम के लिए, तमो में सपने ही देखते रहते हैं, काम ही नहीं करते हैं, और इसीलिए हमेशा दुखों से घिरे रहते हैं, मोहित हुए रहते हैं, शोक में डूब जाते हैं। ठीक है, फिर 3 प्रकार की खुशियां, हमारी जो खुशी है वो भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। सतोगुनी खुशी क्या है? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो बहुत ही अच्छा है ये। तो कोई आप उदाहरण देना चाहेगा ऐसी खुशी, हैंड रेस कर सकते हैं, जो शुरू में जहर जैसी लगती है पर बाद में अमृत तुल्य है और मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाती है। हरे कृष्णा मृदुला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे जगना और मंगल आरती 4:30 बजे अटेंड करना जी। थोड़ा कठिन होता है, पर बाद में बहुत मतलब अच्छा लगता है। हाँ, शुरू में जहर जैसा लगता है ना, कितने लोग कहेंगे क्या हाँ। कह दिया यार इन्होंने, क्यों कह दिया ऐसा, जहर जैसा लग रहा है, पर बाद में आनंद की अनुभूति होती है। एक और हैंड हम लेंगे। जी अनुभव माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान में आई थी तो मुझे 16 माला जप करना बहुत कठिन परिश्रम लगता था, पर अब धीरे 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 प्रैक्टिस से 16 माला ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हो गई, पता भी नहीं चला। जी, शुरू में जहर जैसा, अंत में हमारे फायदे के लिए रहता है। तो हम देखते हैं ना, भौतिक जगत में भी आप देख सकते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, शुरू में मन नहीं लगता है, नहीं हो रहा है, जहर जैसा लगता है, पर बाद में उनको सफलता मिलती है। तो इसे कहते हैं क्या? सतोगुनी खुशी। रजोगुनी खुशी क्या है?
जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी है। शुरू में हमें लगेगा अमृत, आहा आनंद आ गया, पर बाद में विष, जहर। इसका कोई उदाहरण दे सकता है? हैंड रेस करिए। ऐसी खुशियां जो शुरू में तो जहर हमें लगती है अमृत तुल्य है, पर बाद में हमारे लिए जहर जैसा काम करती है। हाँ सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। जैसे हम मान लीजिए शुगर के पेशेंट हैं और रसगुल्ला खा रहे हैं, तो शुरू में तो हमें बड़ा बढ़िया लग रहा है और जी आखिरी में हमारा सब गड़बड़ कर देगा वो, है कि नहीं? जी बिल्कुल सही। और बहुत ही सुंदर माता जी एक उदाहरण दे रहे हैं, शादी शुरू में अमृत तुल्य, बाद में जहर। जी माता जी, इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं। जंक फूड, बिल्कुल सही प्रीति माता जी बता रहे हैं, शुरू में तो बड़ा मजा आ रहा है खाने में, बाद में जहर बन गया है, इतनी बीमारियां आ गई हैं बॉडी में। देर तक सोना, बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं वैष्णवी माता जी। शुरू में अमृत तुल्य, क्या सोया है, बाद में जहर तुल्य, शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है देर तक सोना, अध्यात्म जीवन के लिए नुकसानदायक है। ठीक है जी। माता जी, मृणाल माता जी जो उदाहरण दे रहे हैं वो अभी तमोगुण में आएगा। तमोगुण में क्या है? तमोगुण खुशियां तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी है। तो सतो में शुरू में जहर, अंत में अमृत। रजो में शुरू में अमृत, बाद में जहर। तमो में शुरू से अंत तक जहरी जहर। क्या है? जो माता जी उदाहरण दे रहे हैं, दारू पीना, ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना, शुरू से अंत तक इसमें कोई भी सुख नहीं है, तकलीफ तकलीफ तकलीफ। तो ये है तमोगुनी खुशियां। ठीक है, तो देखिए भगवत गीता हमें कितना प्रैक्टिकल ज्ञान दे रही है, कितना व्यवहारिक ज्ञान, आप सबको पता है। ऐसा नहीं कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड बताया जा रहा है आपको, नहीं। तो भगवत गीता में सब कुछ लिखा है ना, हमें इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यथा प्रवृत्तिम भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभयचर्य सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो अगर हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अपने गुणों के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म। तो वर्ण आश्रम धर्म के बारे में कोई बता सकता है कि कितने वर्ण हैं और कितने आश्रम? कोई हैंड रेस करके बताएगा। सुधीर प्रभु को पता है वो, और कोई बताना चाहता है? अजीत प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी। और 4 वर्ण, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। जी बिल्कुल सही। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान बताते हैं, और ये जो है ये अपने अपने गुण और कर्मों के हिसाब से ना, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागसा। तो अपने अपने गुणों के हिसाब से हमें कार्य करने चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर किसी बंदर को एक डॉल्फिन को, नहीं डॉल्फिन नहीं है, सील है, एक कौवा है, एक हाथी है, एक मछली है और एक कुत्ता है, और उनको कंपटीशन में लगाया जाए कि जो पहले पेड़ चढ़ेगा वो जीतेगा, तो आप कहेंगे ना ये कितना बेकार कंपटीशन है। क्योंकि अगर हाथी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी बेकार है, सील पेड़ पे नहीं चढ़ सकता इसका मतलब ये नहीं कि सील बेकार है। तो हमें अपने अपने गुणों के हिसाब से कार्य करना चाहिए, अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वे कितने ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते, है ना। तो कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, जबरदस्ती उसे बिजनेसमैन बना देते हैं, पर सुखी नहीं रहता है वो, है ना। कई लोग कहते हैं अरे हम इंजीनियर बने हैं, देखो उसका बच्चा इंजीनियर है, तुम भी इंजीनियर बन जाओ। नेचर के हिसाब से हमें कार्य करने देना चाहिए, और उससे क्या होता है, उससे पापपूर्ण जीवन हम नहीं बिताते। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो वास्तविक उद्देश्य क्या है? तीनों गुणों से ऊपर उठना। और वो हम कैसे कर सकते हैं? भगवान की भक्ति के द्वारा। इसीलिए भगवान हमें क्या कहते हैं 55वें श्लोक में?
भक्त्या माम अभिजानाति यावनिश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं सिर्फ भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति। और ऐसा अगर तुम कर लेते हो तो तुम वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हो। तो यहाँ पे कई लोग बोलते हैं ना, अरे क्या भक्ति 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 करते हैं, हम तो ज्ञान से भगवान को प्राप्त करेंगे, हम ध्यान से भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान ने खुद कह दिया है 18.55, आप नोट कर लीजिए, भक्त्या माम अभिजानाति, यथारूप में मुझे अगर जानना है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही जान सकते हो। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो कोई भी कार्य में छोड़ना नहीं है, जैसा हमने चर्चा करी, सब कार्य करते हुए हमें उन्हें भगवान से जोड़ना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भगवत धाम को जा सकते हैं। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। तो हमारा जो शरीर है यंत्र के जैसा है, मशीन के जैसा, और जीव आत्मा है। माया के 3 गुण में आके हम कर्म कर रहे हैं, अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, पर वास्तव में प्रकृति के 3 गुण से हम प्रभावित हो रहे हैं। तो इससे बाहर हम कैसे निकल सकते हैं? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान की अगर हम शरण में आते हैं तो हम ऐसा कर पाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए, हमें जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए। क्या? इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया विमृश एतत् शेषेण यत् इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और जो चाहे सो करो। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अर्जुन, नाउ आई हैव एक्सप्लेन टू यू भगवद गीता। मैंने पूरा भगवद गीता तुम्हें समझा दिया है, अब क्या करना है? यथा इच्छासि तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। देखिए, भगवान ने कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी कि देखो मैंने भगवद गीता बताई, अब जैसा बताया वैसा करो। हम यही करते हैं ना, हम यही करते हैं, जैसा बताया वैसा करो। पर भगवान कह रहे हैं यथा इच्छासि तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं, पहली चीज। क्योंकि अगर भगवान जबरदस्ती करेंगे तो उनके धाम में जा तो पाएंगे पर प्रेम उनसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती करी। पर अगर भगवान कहते हैं यथा इच्छासि तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो, तो जब तक अंदर से हम नहीं बदलेंगे तब तक हम भगवान को परम स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे और विद्रोह में रहेंगे, हमेशा विद्रोह में रहेंगे। और इस श्लोक से इस बात की भी पूर्ति होती है, इस बात को हम प्रूव करते हैं। हमारे पास एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है, लिटिल इंडिपेंडेंस। कई लोग कहते हैं ना सब कुछ भगवान ने लिख दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है, A to Z जैसा भगवान ने स्क्रिप्ट लिखा है वैसा, ऐसा नहीं है। ये जो स्क्रिप्ट है ये बदलती रहती है, क्योंकि हमारी इच्छा करने की शक्ति है। यथा इच्छासि तथा कुरु, भगवान कह रहे हैं जैसी इच्छा वैसा करो, तो हम इच्छा कर सकते हैं। और जैसे हम इच्छा करते हैं वैसे हमारी आगे की जिंदगी हो जाती है। इसीलिए हमें जो इच्छा करनी है वो भगवान से जोड़ के करनी है। ये सही है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, पर भगवान हमारी इच्छा के अनुसार हमें अनुमति देते हैं। नहीं तो भगवान यहाँ पे नहीं कहते यथा इच्छासि तथा कुरु, भगवान कहते जैसा मैंने कहा वैसा करो, क्योंकि तुम्हारी तो कोई स्वतंत्र इच्छा है ही नहीं। तो ये श्लोक हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब क्या है, अब हम देखेंगे कि अर्जुन ने इस बात को कैसे समझा, पर उससे पहले हम ये श्लोक देखते हैं जो भगवान ने भगवद गीता में 2 बार कहा है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। तो कोई बता सकता है कि इस श्लोक को भगवान ने पहले कौन से अध्याय में कहा? हमने पढ़ा भी था। ये जो श्लोक है ये भगवान ने और कौन से अध्याय में कहा था? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। हाँ प्रमोद प्रभु, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में। जी बिल्कुल सही। तो सेम श्लोक भगवान ने 2 बार कहा है, 9.34 एंड जी सत्येंद्र प्रभु ने भी सही जवाब दिया, एंड 18.65। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान वचन दे रहे हैं क्या? मन मना, हमेशा मेरा चिंतन करो। भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। मध्याजी यानी मेरी पूजा करो, और नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। जब हर समय हम ऐसा कर पाएंगे तो भगवान कह रहे हैं निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड आई एम प्रॉमिसिंग, मैं प्रॉमिस भी कर रहा हूं। अब जब भगवान कहते हैं अर्जुन को यथा इच्छासी तथा कुरु, अगर हमें भगवान कहेंगे जैसी इच्छा वैसा करो, तो आप क्या कहेंगे? अपनी इच्छा प्रकट करने लगेंगे। अच्छा ठीक है भगवान, ऐसा करते हैं, आपने कहा है ना जैसी इच्छा वैसा करो, तो मेरी ये इच्छा है। पर क्या अर्जुन ने भी ऐसा किया? अर्जुन ने क्या किया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, नहीं इसमें नहीं, अगले श्लोक में पढ़ेंगे जी। पहले उस श्लोक को हम कवर करते हैं, फिर हम आएंगे। हाँ, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादन मयाच्युता स्थितो अस्मिन् गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। आपके आदेश अनुसार मैं कर्म करने के लिए उद्यत हूं। करिष्ये वचनम तवा, हम होते तो कहते भगवान अब मेरी ये इच्छा है। अर्जुन कह रहा है जैसी आपकी इच्छा है मैं वैसा करूंगा। भगवान कह रहे हैं यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा तुम करो। तो अर्जुन कह रहे हैं करिष्ये वचनम तवा, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा करूंगा। तो वास्तव में हमारा भी यही रिएक्शन होना चाहिए जैसा अर्जुन का है, तब हमने भगवत गीता सही तरीके से पढ़ी है। पर अगर हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और कहते हैं भगवान अभी आपने कहा है मेरी जैसी इच्छा, तो मेरी ये इच्छा है, फिर हमने भगवत गीता समझी नहीं हमने भगवत गीता। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा श्लोक है ये कि हमें क्या करना है, हमें भगवान के आगे पूरी तरीके से सरेंडर होना है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और ये जो श्लोक है ये पूरे भगवत गीता का सार है कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरे शरण में आओ, मैं समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कह रहे हैं सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, यानी कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? तो व्यक्ति के बहुत धर्म होते हैं, कर्तव्य है ना। सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है, अच्छी बात है, जानवर भी ऐसा करते हैं। फिर वो अपने भोग के बारे में सोचता है ना, उसकी चेतना ऊपर उठती है। फैमिली के बारे में सोचता है, आसपास के लोगों के बारे में सोचता है, अच्छी बात है। पर क्या जानवर की चेतना से ऊपर उठा? नहीं, जानवर भी ऐसा सोचते हैं। आप देखें बच्चों के पास जाएं, जानवर के कितने आक्रामक हो जाते हैं, पर फिर चेतना और बढ़ती है मनुष्य की। वो विश्व के कल्याण के बारे में सोचता है, जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर क्या ये उसका कर्तव्य है? सारा कर्तव्य यही है? नहीं, कर्तव्य है भगवान की शरणागति, यही परम कर्तव्य है। तो कोई कह सकता है कि अगर हम शरणागति ले लें तो क्या अब हम परिवार के बारे में नहीं सोचें, समाज के बारे में नहीं सोचें? ऐसा नहीं है, किसी के बारे में भी सोचिए, पर केंद्र में भगवान को रखिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सब व्यर्थ है, क्योंकि सबको भगवान से जोड़ना जरूरी है। अर्जुन ने कुछ भी नहीं छोड़ा ना, चाहे देश की सेवा, समाज सेवा, शरीर की रक्षा, पर कृष्ण केंद्र में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोई भी लाभ नहीं है। तो भक्ति को इसलिए कहा जाता है परोधर्म। परोधर्म, सबसे ऊंचा जो धर्म है वो है भगवान की सेवा। तो भगवान कहते हैं सारे धर्मों को त्याग करो, मेरी शरण में आओ, सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो जितने विगत पाप हैं जिसके कारण हम भोग रहे हैं, भगवान उसे खत्म कर देंगे। और मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मा शुचा का मतलब है डरो मत। तो क्यों कह रहे हैं भगवान डरो मत? क्योंकि शरणागति आसान नहीं है, हम बीच में लड़खड़ा जाते हैं, हमें भगवान पे विश्वास ही नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं पूरी तरीके से 100% तुम शरणागति करो, दृढ़ संकल्प लो, और मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो भगवान के बारे में जानते नहीं है, उन्हें भगवान से जोड़ना आसान है।
पर दूसरे जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उन्हें जोड़ना मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं उनके पीछे अपना समय नष्ट मत करो। तो जो 10 नाम अपराध है उसमें ये 7वां अपराध है, नहीं ये 9वां अपराध है। क्या? अश्रद्धालु को भगवान नाम का उपदेश देना। पर हम भक्त जो है इतने दयालु होते हैं, फिर भी वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, अज्ञात सुकृति के माध्यम से उन्हें जोड़ते हैं, प्रसाद खिलाते हैं ना, इस तरीके से कि उनके अंदर भी भगवान के प्रति भक्ति जगे। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान कह रहे हैं जो भगवत गीता के बारे में दूसरों को बताएगा वो मेरे पास आएगा, है ना। देखिए प्रभुपाद जी की कितनी कृपा हुई है कि हम बैठे बैठे मुफ्त में सब कुछ सीख रहे हैं, तो कम से कम प्रचार तो कर ही सकते हैं, दूसरों को इस कोर्स से जोड़ सकते हैं, उन्हें ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं जो ऐसा करेगा वो मुझे बहुत प्रिय है। आपने कोई किताब लिखी, अगर मैं उसका प्रचार करूं तो आपको खुशी मिलेगी ना। तो भगवान ने ये चिट्ठी भगवत गीता के रूप में हमें दी है, तो हमें इसका प्रचार करना चाहिए। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो हमने जो 18 दिनों तक इसका अध्ययन किया, हम अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती है। तो भगवत गीता सुनते ही हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं। भगवान का नाम है मुकुंद, और मुकुंद यानी जो हमें मोक्ष प्राप्त कर सके, और सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो शरण में कैसे जाए भगवान की? भगवत गीता सुन के। पर कंडीशन क्या है? श्रद्धा समेत और द्वेष रहित। श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति का पहला जो चरण है वो ही है श्रद्धा। और श्रद्धा कैसे आती है? श्रद्धा आती है श्रवणम से, यानी ज्ञान से। और ज्ञान कैसे आता है? श्रवणम से। तो हमें सुनना चाहिए। अब जब ये सब चीज हो जाता है तो संजय क्या कहते हैं? संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। संजय कह रहे हैं मुझे रोमांच हो रहा है जब मैं सुन रहा हूं, मैं जब सोच रहा हूं उनकी बातों के बारे में। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। इतनी अद्भुत बातें हुई अर्जुन और कृष्ण के बीच में कि जब मैं याद करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं गदगद महसूस करने लगता हूं। और वो अपने व्यास देव जी को धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान हुई थी। तो क्या कहते हैं संजय? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवो नितिर्मतिर्ममा। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। यही मेरा मत है। तो संजय साफ साफ बता रहे हैं भगवत गीता के इस आखिरी श्लोक में, जहां भगवान है, जहां भगवान है, जहां उनके भक्त हैं, पूर्ण विजय वही है। इसलिए वो कह रहे हैं यत्र योगेश्वरो कृष्णा। तो जीवन में भगवान होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारी विजय निश्चित है। तो इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। हम प्रभुपाद जी के अंत में कुछ शब्द देख लेते हैं। जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि वे ना केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो संजय जो है वो पांडवों की चापलूसी नहीं कर रहे हैं, ना ही धृतराष्ट्र को डरा रहे हैं। भगवत गीता सुनने के बाद उन्होंने ये निश्चय किया है कि जहां भगवान है वहीं विजय है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। तो वास्तव में आत्मा का जो स्वरूप है वो है सच्चिदानंद स्वरूप।
सच्चित और आनंद, शाश्वत पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद। पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो अपनी इच्छा को पूरी करने लगते हैं। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। तो हमने जब ये अध्याय शुरू किया था, ये सत्र शुरू किया था, तो हमने कहा था हम 5 टॉपिक कवर करेंगे, भगवान, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। तो हमने सब पे डिस्कशन किया, सब कुछ भगवान पर आधारित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, तो वास्तव में हम शुद्ध है मूल रूप में, पर होता क्या है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा या आध्यात्मिक शक्ति यानी परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। किंचित स्वतंत्रता है हमारे अंदर में। बार बार हम कहते हैं हमारे अंदर स्वतंत्रता। 100% भगवान ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। हाँ, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पर हमारी इच्छा के कारण चीजें बदलती हैं। रात में 10 बजे आप जुड़े हुए हैं भगवत गीता का अंतिम संदेश सुनने के लिए। आप कहीं बैठ के दारू नहीं पी रहे हैं, ये आपने अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग किया है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाए रखना है। अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, भगवान जैसा कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे पापों को मैं तुम्हारे नष्ट कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, डरो मत। तो इससे हमारा 18 दिन का सत्र खत्म होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अंत तक बने रहने के लिए और इस यज्ञ को पूरा करने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, हम कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप जरूर अपना हैंड रेस करें और हमें बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और हम हरे सुमित कृष्णा प्रभु प्रभु। को भी धन्यवाद करेंगे सबको ही। सुमित प्रभु ने 18 दिनों तक अपनी बहुत ही सुंदर हमें सेवाएं दी हैं और सब भक्तों का उन्होंने प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी अवसर देने के लिए। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जो किसी भी कार्य के होने में 5 चीजें हेतु हैं, जिसमें दैवम चाहिए अत्र पंचमम। तो जो देव है उसमें बताया गया है कि वो उस जगह परमात्मा न होके संस्कार होते हैं। कहाँ बताया गया? स्वामी राम सुखदास जी बोले हैं। हाँ तो ठीक है, हम कौन सी भगवत गीता पढ़ रहे हैं प्रभु जी? हाँ, इसीलिए क्योंकि उसमें आपने बताया कि परमात्मा है जी, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। नहीं कंफ्यूजन आप सोचेंगे तो है, नहीं सोचेंगे तो नहीं है। हम यथारूप पढ़ रहे हैं। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है परमात्मा, है ना। तो और यहाँ पे अगर आप देखें दैवम का अर्थ उन्होंने परमात्मा दिया है, तो हम परमात्मा की तरह करेंगे, ठीक है। और नहीं तो जैसे अगले में बताया है कि भगवान ने कि जैसे जो व्यक्ति आत्मा को करता देखता है उसकी भगवान ने बहुत निंदा की है 16वें श्लोक में। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? तो उस जगह ऐसा है कि केवल जो संस्कार ही है वही है देव का रियल मीनिंग। जैसे नहीं प्रभु जी, ये अपराध मत करिए। हमारी कोई पात्रता नहीं है ये बोलने की, ये पात्रता नहीं है हमारी बोलने की। प्रभुपाद जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के और उन्होंने कोई मीनिंग दी है, तो जब तक हमारी कोई काबिलियत ही नहीं है बोलने की, है ना। तो अलग अलग है, ठीक है, आपको जो मीनिंग लेना लीजिए, पर यही सही है यही गलत है उस कंक्लूजन पे आप मत आइए। और जहां तक जी संस्कारों की बात है, भगवान ने पहले हमें बता दिया था 13वें अध्याय में कि आत्मा, जो उसमें क्वेश्चन है कि स्वभाव क्या है, तो उन्होंने कहा आत्मा यानी स्वभाव, उन्होंने ऐसा बताया था। तो हमें हमें कोई नॉलेज नहीं है प्रभु जी, हम खाली पढ़ सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, ठीक है। जी जी जी, हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। ये जो 66वां श्लोक है ना, तो एक तरफ तो मतलब जैसे भगवान ने कहा कि सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, क्योंकि द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड है ना। तो लेकिन ये जैसे जो हमारे धर्म अभी बताए थे कि परिवार, शरीर का धर्म है, परिवार का धर्म है, समाज का धर्म है, राष्ट्र का धर्म है,
तो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि आप बताए ना कि छोड़ना कुछ नहीं है, उसमें भगवान को जोड़ देना है ना। तो फिर ये कंट्रावर्सी बात नहीं हुई कि एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं सब धर्मों को परित्याग कर दो, तो एक तरफ मतलब ये कि भाई हमें छोड़ना नहीं है, केवल उनको सेंटर में रखना है। तो भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को क्या उपदेश दिया? युद्ध करते हुए मुझे याद करो, अच्छा, हाँ कहा ना। हाँ तो अगर हम आपकी तरह समझें तो आपका कहने का अर्थ है कि उसे तो युद्ध छोड़ देना चाहिए था। भगवान अगर धर्म को त्यागने के लिए कह रहे हैं तो कर्मों को त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हम सारी चीजों को भगवान से जोड़ देते हैं तो जो बाकी कैतव धर्म है वो त्याग हो जाता है अपने आप। अच्छा, तो युद्ध तो करने को कहा है ना, तो अगर हम वो इंटरप्रिटेशन देंगे तो अर्जुन को तो युद्ध करना भी त्याग देना चाहिए था, वो मकसद नहीं है। धर्मों का परित्याग का अर्थ है कि मुझे सेंटर में लेके आओ। और जितने तुम सोचते हो कैतव धर्म की भक्ति नहीं करनी है, परोधर्म नहीं करना है, मुझे तो समाज की सेवा करनी है ना, मुझे तो राष्ट्र की सेवा करनी है, मुझे तो अपनी कंपनी की सेवा करनी है, परोधर्म कुछ भी नहीं होता है, उसको परित्याग करने के लिए कह रहे हैं भगवान। ठीक है, उसको परित्याग करें। हाँ ठीक। जी 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 जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे दो बातें पूछनी थी। एक तो ये 18 अध्यायों में आपने बहुत अच्छे से समझाया और हर अध्याय में हमें ये बताया कि हम भगवान के दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। प्रभु जी अब मेरी बुद्धि कम है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान की दास नहीं बनना चाहती, मैं उनकी बच्चा बनना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे घर में जो मेरा बेटा है, जो बच्चा है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। और जो हमारा हाउस हेल्प है या गार्डनर है या डोमेस्टिक हेल्प है या ड्राइवर है, उस प्यार तो उससे भी है, पर थोड़ा सा फर्क है। उसकी हम छोटी सी गलती पे उसे डांट देते हैं और बच्चे को गले लगा के समझाते हैं। तो मुझे लगता है मैं भगवान का बच्चा बनना चाहती हूँ। क्या मैं गलत हूँ? जी जी जी। तो क्या है माता जी कि दास का जो भाव है ना वो हर रस में है। तो जो आप रस की बात करें वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस नहीं, वात्सल्य रस में तो आप भगवान को अपने बच्चे की तरह देखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप भगवान के बच्चे, आप अपने आप को भगवान के बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसा है? आप ये कह रहे हैं? जी, दास के रूप में नहीं, बच्चे के रूप में। हाँ, तो आप अपने आप को भगवान, आप अपने आप को बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं। जी 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 जी। तो क्या है कि बच्चों का क्या कर्तव्य होता है माँ बाप के प्रति? क्योंकि आपने दो अलग अलग बातें कही। एक आपने कहा माँ बाप की सेवा कि करना। हाँ, आपने एक कहा था कि मैं अपने आप को भगवान के बच्चे के रूप में देखूं, और दूसरा आपने कहा था मैं अपने बच्चे को गले लगाती हूँ। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप भगवान को बच्चे के रूप में देखते हैं तो आप वात्सल्य रस है, तो आप अपने बच्चों की सेवा करते हैं। और अगर आप खुद को बच्चे के रूप में देखते हैं तो बच्चों का फर्ज है माँ बाप की सेवा करना। तो सेवा तो हमें करनी पड़ेगी। और कोई भी रस हो, चाहे माधुर्य रस हो, चाहे वात्सल्य रस हो, चाहे दास्य रस हो, साख्य रस हो, शांत रस हो, कुछ भी, सेवा हर रस में सेवा है। यानी किसी तरीके से भी आप भगवान से जुड़ेंगे, सेवा करनी पड़ेगी। दास शब्द हमारे अहम को छू जाता है। दास रस हमारे अहम को छू जाता है, हम स्वीकार नहीं करते। हम बोले हाँ, आई एम नॉट अ सर्वेंट, आई एम नॉट अ सर्वेंट। बट वास्तव में हम सर्वेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम सर्वेंट से ज्यादा। हम भौतिक जीवन में अपने घर के मेड सर्वेंट हैं, इनको उनको डांट देते हैं। भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान क्या कह रहे हैं कि हम बीज प्रदापिता, सारे मेरे बच्चे हैं। तो भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं। हम डांट रहे हैं पर भगवान हमें डांटते नहीं है, भगवान हमें सुधारते हैं, हमारी अशुद्धियों को दूर करते हैं। ठीक है, तो स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा कि हम भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। किस रस में आपको भगवान की सेवा करनी है वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, बच्चा मान के भी हम कर सकते हैं कि मैं उनका बच्चा हूँ, उस रूप में भी की जा सकती है। हाँ की जा सकती है, पर बच्चों का जो कर्तव्य है फिर वो भी पूरा करना पड़ेगा ना, माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। और भगवान तो हमेशा ही कहते हैं मैं सबका पिता हूँ, तो भगवान ने तो कह ही दिया है हम तो सारे बच्चे ही हैं जी। हम बीज प्रदापिता, हम पितामह। तो जी, और दूसरा है कि आज पहली बार मैंने वो जो हिंदी की आपने क्लास ली जिसमें आपको आज अच्छा, आपकी आवाज कट रही है वो शायद। मुझे कृष्णा बुक की शायद बात कर रहे हैं। हाँ, हम 8 बजे कृष्णा लीला कर रहे वो हैं। मुझे चाहिए
हाँ वो जी बुक जी, हम वो मुझे बुक चाहिए थी, तो क्या वो कार्ड वगैरह से अवेलेबल है? फिजिकल बुक, हाँ फिजिकल बुक आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। उसका नाम है कृष्णा लीला पुरुषोत्तम भगवान। ठीक है, ये देख लीजिए, ये बुक है, इसका नाम है कृष्णा लीला पुरुषोत्तम भगवान। तो ये अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। ओके जी। और इसके सॉफ्ट कॉपी भी हम दे देते हैं। आप 8 PM ग्रुप में ऐड हो गए हैं तो हम सॉफ्ट कॉपी वापस भेज देते हैं। और हम इसमें आज 9, ही आज ही मैंने पहली बार लाया। हाँ प्रभु जी 9 PM वाले में भी भेज दीजिएगा। आपके जी पास है प्रभु, PDF है आपके पास? है प्रभु जी, मैं भेज देता हूँ। भेज दीजिए जी प्रभु जी। अगला क्वेश्चन हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा गिरीश प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जी जी, कल भी मैंने जैसे पूछा था जो कालक्रम के बारे में कि जैसे 5000 वर्ष पूर्व जो कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, लीला हुई, तो उस समय उन्होंने ज्ञान दिया, तो उसके बाद धर्म की स्थापना की, तो उसके बाद कलयुग कैसे आ गया? मतलब ये एक सामान्य प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका मुझे थोड़ा सा उसका जी जी चाहिए जी, था। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि भगवान कहते हैं परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी मैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का संहार करने और धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना, मैं आता हूं। तो भगवान ने अगर धर्म की स्थापना कर दी तो कलयुग क्यों आया? तो प्रभु जी अगर हम आपके प्रश्न को समझें तो यानी सतयुग में तो कुछ गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए था। जी पर जी ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। बड़े बड़े दानव हुए सतयुग में। कितनी बार भगवान को आना पड़ा सतयुग में, है ना। हिरण्यकशिपु सतयुग में थे। मोहिनी अवतार लेके भगवान आते हैं, इसलिए असुरों को मारने के लिए ना। तो क्या कहते हैं उन्हें, जो जिन्होंने अमृत पी लिया था, केतु, राहु और केतु, है ना। जी जी हाँ, बार बार भगवान अवतार लेते हैं। जितनी बार सतयुग में अवतार लिया उतनी बार किसी और युग में अवतार नहीं लिया। तो ऐसा हमारा भ्रम है कि सतयुग में सब कुछ परफेक्ट था, त्रेता में थोड़ा डाउन हुआ, द्वापर में डाउन, कलयुग में डाउन। आखिर सब युग में सब तरीके के लोग होते हैं। हाँ, थोड़े धर्म की ज्यादा वहां पे सतयुग में बोलबाल रहता है, कलयुग में बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो जाता है। पर जो युगों का चक्र है वो तो चलता रहेगा और उसी हिसाब से चीजों को डिजाइन किया गया है। युग रुक नहीं सकते हैं और भगवान हर युग में आते हैं और हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। सतयुग में भी धर्म की स्थापना करने के लिए। कोई कह सकता है सतयुग में क्यों आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए? अरे वहां पे भी तो असुर होते हैं तो उनको आना पड़ता है। असुर हर युग में होते हैं। डिग्री प्लस माइनस हो सकती है, कितने ज्यादा कितने कम। तो कलयुग में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, पर युग को तो अपना चक्र लगाना ही पड़ेगा। युग युग नहीं सकते हैं। तो भगवान आते हैं, इसीलिए तो अब आप देखेंगे कि हमें जो भगवत गीता का ज्ञान मिला उसके माध्यम से क्या हो रहा है कलयुग में, उसके माध्यम से धर्म की स्थापना ही तो हो रही है। जी, वो है अवतार की जैसे बात करें कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान कब अवतार फिर से लेंगे। तो जैसे वो राम जी का अवतार हुआ, उसके बाद लाखों वर्षों बाद फिर कृष्ण का अवतार हुआ, तो बीच में किसी का अवतार नहीं हुआ क्या भगवान? नहीं, बहुत बार बहुत अवतार लेते हैं भगवान। कुछ कुछ प्रमुख हो जाते हैं। जैसे अभी हमें लग रहा है कि कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं लिया है, पर कृष्ण के बाद भगवान ने ऑलरेडी 3 अवतार ले लिए हैं। आपको पता है? बुद्ध का जैसे मानते गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध और तो जैसे दशावतार में हम उनको मानते हैं, बाकी तो और तो इतना मुझे नॉलेज नहीं। हाँ, कृष्ण के साथ साथ व्यास देव जी, वो भी भगवान के 27वें अवतार हैं। फिर उसके बाद बुद्ध अवतार और अभी 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए। तो जी भगवान जी, आते रहते हैं, भगवान आते रहते हैं। तो भगवान को कोई रोक टोक नहीं आने का, है ना। भगवान आते रहते हैं। तो ये अवतार जो सिद्धांत 24 अवतार हुए, या जो माना जाता है कि उसमें से प्रमुख 10 हैं, और भी बहुत अवतार सारे, हम देख। हाँ, बहुत सारी लिस्ट है प्रभु। कोई 10 अवतार का लिस्ट है। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 3रे अध्याय में भगवान ने अपने 22 लीला अवतार बताए हैं, 3 पुरुष अवतार बताए हैं। तो अलग अलग तरीके से लिस्ट बनी हुई है बहुत सारे अवतारों की। कौन सी लिस्ट हम पढ़ रहे हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और बहुत सारे जो संत भी हुए कलयुग में भी, अभी हाल के 100 सालों में भी बहुत सारे हो गए जिनको कि अवतारी माना गया है, तो वो भी अवतारी में माने जाएंगे, जैसे कि साईं बाबा हो गए या जो दूसरे भी बहुत सारे हुए नहीं संत हुए हैं। नहीं प्रभु, कोई भी संत जो है कोई अवतारी नहीं होते हैं। संत भगवान के सेवक होते हैं। जी जी प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि आप भगवान है क्या?
तो उन्होंने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक बनने का कोशिश कर रहा हूँ। और एक बार उनके एक शिष्य ने उनको कहा प्रभुपाद जी आप भगवान है, उनको निकाल दिया इस्कॉन से उन्होंने। बोले हम भगवान नहीं है, भगवान के सेवक हैं। नहीं, जैसे हम सुनते हैं उनके चमत्कारों के बारे में, भगवान की तरफ चमत्कार तो चमत्कार। सिद्धि सिद्धि से मिल सकता है प्रभु जी, चमत्कार को बड़ा बात है क्या। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि वो संत हवा में उड़ रहा है, तो प्रभुपाद कहते हैं इतने सारे पक्षी उड़ रहे हैं, वो भगवान हो गए क्या। जी बोले पानी में चल रहा है, बोले इतने जलचर हैं, वो भगवान हो गए क्या। नहीं, सिद्धि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रभु जी, सिद्धि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। जी, चमत्कार सबसे बड़ा ये है कि हम लोग सुधर जाएं। हम ये मान लें कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा में लग जाएं, बस यही उद्देश्य है प्रभु जी, और भगवान के नाम की माला कर लें। जी जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूजा माता जी। मित्तल माता जी, इस महीने में हमें अगर कृष्णा बुक से चैप्टर्स जो पढ़ने हैं तो 14th चैप्टर है कृष्णा बुक का, जिसमें है ब्रह्मा जी की स्तुति। 14th चैप्टर जो कृष्णा बुक का है वही 14th चैप्टर 10वें स्कंद का है। ठीक है, तो उसमें मैचिंग है। और साथ में साथ जो मैंने पढ़ा था उसमें लिखा होता भगवान की व्रज की लीलाएं हमें पढ़नी चाहिए, और गोपियां जो भगवान से कुरुक्षेत्र में मिलने जाती हैं वो स्टोरीज पढ़नी चाहिए कृष्ण बुक से। ओके जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भी अभी माता जी ने बताया था कि 7 अगस्त से वापस से ये 18 दिन का गीता शुरू हो रही है, तो प्रभु जी कुछ दोस्त है मेरे जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक कैसे मिलेगा। हाँ, वो हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, लिंक सेम होता है हमेशा जी। wiki.ly/गीता। ओके, लिंक बदलता नहीं है। ठीक है प्रभु जी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रभु जी जैसे आपने गुणों के बारे में बताया था, तो अर्जुन तो सतोगुणी थे, ये तो सब जानते हैं। इसी में एक कर्ण आए थे, कर्ण को दानवीर कर्ण कहा गया था, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था, तो वो कौन से गुणी हुए। कर्ण जो अर्जुन है वो सतोगुणी नहीं है, अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर है। ठीक है। अच्छा जी। जो भगवान के भक्त होते हैं वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। जी। कर्ण को लेके न्यूज बोल रहा हूँ, टीवी पे बहुत ही गलत तरीके से दर्शाया गया, दानवीर कर्ण, है ना, इतनी सहानुभूति। और वास्तव में कर्ण जो थे वो पिछले जन्म में राक्षस थे। ठीक है, तो कर्ण को इतना जो चरित्रवान बताया गया ऐसा था नहीं माता जी, तो इसलिए कर्ण की जो गति हुई वो अकॉर्डिंगली वो गति हुई उनकी। ओके। तो प्रभु जी, और भीष्म पितामह तो गंगा माता के पुत्र थे। हाँ, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, ये जो दो बताए गए। तो भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और उनकी गलती क्या रही, उनकी गलती रही कि उन्होंने जब द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था उस समय कुछ कहा नहीं, और यही गलती रही द्रोणाचार्य की। इसीलिए जब अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मैं अपने गुरु को और पितामह को कैसे मारूं, तो भगवान कहते नहीं मारो, इसलिए उन्होंने मारा उसे। नहीं तो कोई अपने पितामह को मारे, कोई अपने गुरु को मारे, ये बहुत बड़ा अपराध है। पर वास्तव में गुरु अपने पद से गिर गए जब उन्होंने गलत पे अपना उस ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, उन्होंने आपत्ति नहीं जताई। तो प्रभु जी इनको कौन से गुण में रखा जाएगा, कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या है, भगवान के भक्तों में ही इनकी गणना होगी। हाँ, पर कुछ समय के लिए, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ गलती करी तो इसे हमें भगवान की लीला के तौर पे लेना चाहिए। क्योंकि जब भीष्म पितामह अपने उसमें मृत्यु सैया पे थे ना बाणों के, तो बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की, भगवान स्वयं जाते हैं उनके पास। अब वो लीला क्या स्तुति करते हैं कि मैं जब आपको बाण मार रहा था, जब आप खून निकल रहा था, आप इतने तेजवान लग रहे थे, आप इतने सुंदर लग रहे थे, हे अर्जुन तुमसे ज्यादा तो भाग्यशाली मैं था, तुम भगवान की पीठ देख रहे थे, मैं भगवान का मुख देख रहा था। हम समझ नहीं पाएंगे, पर वास्तव में ये जो आदान प्रदान है भक्तों का, भगवान भी प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि ये वो सेवा थी भगवान की, भगवान को युद्ध करने की इच्छा है भगवान को, तो वो उनको उस तरीके से सेवा कर रहे थे। तो मैं भगवान के भक्त के रूप में ही देखना है उनको। जी, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा मृणाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया इस महाभारत के ऊपर और इस गीता के ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यही मैं बोलना चाहता था। खाली मैं कुछ आपको करना चाहता हूँ कि अगर हमारे श्री कृष्ण इतना महान है, तो हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लोग इतने कम क्यों हैं? इससे कम क्यों है? हाँ, मतलब उनको भी कृष्ण के जैसा होना चाहिए, ये प्रश्न है।
नहीं ये नहीं, जैसे हम लोग का जैसे हिंदू जैसे राष्ट्र अभी जैसे हिंदुस्तानी है, ठीक है, इंडिया में है, कुछ जगह पे खाली हिंदू है, तो बाकी इतने मुस्लिम हाँ लोग अच्छा, या पॉपुलेशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी की किताबें हम बता रहे हैं, इसमें हमारी कोई पात्रता नहीं। तो क्या है प्रभु जी कि कृष्ण जो है उनकी शिक्षा या सनातन धर्म की जो मूल शिक्षा है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, वो हम हर किसी को हर लेवल पे नहीं बता सकते और ना ही हम उसे सीख पाएंगे। जैसे अभी हम भगवत गीता को जान रहे, इतना अच्छा लग रहा है, अगर हम कहें कि चलो भागवतम पढ़ लो, हम भागवतम पढ़ भी नहीं पाएंगे ठीक से और ना ही हम समझ पाएंगे ठीक से। धीरे धीरे सीखेंगे। इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं, जो बाकी धर्मों के लोग हैं, उनको उनके लेवल के हिसाब से भी ज्ञान दिया जाता है। जैसे बार बार कहता हूं ना कि दाउ शैल नॉट किल, ये लिखा हुआ है बाइबल में, तो पहले उनको ये सिखाना है कि अब मारी मत। आप उनको ये बोलेंगे सकाम कर मत करो, कुछ नहीं सीख पाएंगे, है ना। वो पहले बोले दाउ शैल नॉट किल, पहले ये बोलो। कुरान में भी इसी तरीके से कुछ लिखा हुआ है। तो कलयुग में मलेच्छ, जिसने कहते हैं मलेच्छ, यानी मलेच्छ यवन, इस तरीके से वर्णन आता है, जो यूरोप में है और अमेरिकाज में है, उनको मलेच्छ यवन के नाम से, और अफ्रीका में भी है। ज्योग्राफिकली किसी नस्ल के बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा। और जो कली अवतार आएगा उसमें भी लिखा हुआ है मलेच्छ का वध करने के लिए, क्योंकि पूरा पृथ्वी पे मलेच्छों का राज होगा, यानी राजा ही भक्षु बन जाएंगे। अभी भी बन गए, ऑलरेडी हम देख रहे हैं ना, ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इतने हाई चेतना जो चाहिए, इतना हाई स्टैंडर्ड जो चाहिए सनातन धर्म के लिए, वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सतयुग में पॉसिबल था, तो सतयुग में जनरली सारे लोग, जो आपका प्रश्न है वही थे, पूरे विश्व को भारत कहा जाता था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे चारों युग में साइकिल बढ़ता है तो डिटेरोरेशन होता है। तो कलयुग में प्रधानता मलेच्छों की रहेगी, शास्त्र भी ऐसा बताते हैं। तो इतना हाई स्टैंडर्ड जो है सनातन धर्म का, वो कुछ ही लोग मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत में जिसका जन्म हुआ है उसका कर्तव्य बनता है कि वो भगवान के संदेश को फैलाए, गुरु बने, क्योंकि और कोई नहीं कर सकता है इसको, सिर्फ भारत में जन्मा व्यक्ति कर सकता है। तो भारत का जो हमारा जन्म है, वो बहुत ही भाग्यशाली है हम कि ऐसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम गुरु बने और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि बाहर के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप उन्हें कहेंगे ना, वो पूरी तरीके से सोचेंगे आप कह क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। पर प्रभुपाद जी की कृपा थी कि उन्होंने हिप्पियों को भी भगवद गीता का संदेश दिया और भक्त बनाया, जिससे पाश्चात्य देश जो है वो भी इस चीज को अपनाए। तो यही कारण है प्रभु जी कि इतना हाई स्टैंडर्ड है हमारे सनातन धर्म का कि सारे लोग इसे अपना नहीं पाएंगे। पर फिर भी भारत का पॉपुलेशन कोई कम नहीं है, आज हम वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो और ज्यादातर लोग भगवद गीता को जानते हैं। और इस्कॉन में अगर आप देखेंगे, अरबिक भाषा में भगवद गीता आज सबसे ज्यादा बिकने वाली गीता है, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़ना चाहते हैं भगवद गीता को। तो धीरे धीरे हमारे धर्म का भी, जो भगवद गीता के ज्ञान का भी वो हो रहा है, प्रचार हो रहा है। ओके प्रभु, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी कृष्णा। चैट से ले लेता जी हूँ, जी प्रभु। बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। जी, शुक्ला प्रभु। हाँ, तो हम लेवल 2 का हमने भेज दिया लिंक प्रभु, तो आप लेवल 2 ज्वाइन करिए उससे, और लेवल 1 दोबारा करने का भी लिंक हमने भेज दिया है, ठीक है। तो उससे आप कंटिन्यू टच में रह सकते हैं। अर्पणा माता जी, आपका भी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, श्यामा माता जी अपना हैंड रेज यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। श्यामा माता जी को एक बार प्रभु जी इसके बाद, वो उन्होंने चैट में हैंड रेज किया है, ठीक है। देवांशी माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। ओके, रमेश प्रभु आपका भी धन्यवाद। नीता माता जी आपका भी धन्यवाद। हर एक कदम पर परीक्षा हो रही है, माया हमें नहीं छोड़ रही,
है और हम माया को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु जी जप करिए, जप जप करिए, 16 माला करिए और थोड़ा सा जोर जोर से बोल बोल के करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और ये महीना पुरुषोत्तम महीना तो बहुत अच्छा महीना है, 1000 गुना ज्यादा इसमें तरक्की होती है ना, 1 माला का 1000 माला के बराबर है। ठीक है, तो जप पे ध्यान लगाइए, सुबह सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करिए, जप करिए। जब जब करेंगे अच्छे से ध्यान से तो आपका बहुत फायदा होगा, है ना, ये माया से आप बच पाएंगे। ओके, 16 माला करिए प्रभु। हाँ ओके। प्रतीक प्रभु पूछ रहे हैं कि अर्जुन ने युद्ध करते हुए भगवान से कैसे जोड़ा? तो भगवान ने कहा था युद्ध करते करते मुझे स्मरण करो, तो भगवान का स्मरण करते करते युद्ध कर रहे थे और भगवान की इच्छा थी इसलिए युद्ध कर रहे थे। अर्जुन ने तो मना ही कर दिया था ना कि मुझे नहीं करना है, पर भगवान कह रहे हैं उठो युद्ध करो, उठो युद्ध करो, उठो युद्ध करो। तो अर्जुन कहते हैं जैसी आपकी इच्छा मैं वैसा करूंगा, तो ये भगवान की सेवा हो गई ना। ओके, अनियन गार्लिक टी कोल्ड ड्रिंक ये सब छोड़ दिया है, क्या मैं तुलसी पहन सकती हूँ? जी माता जी, अगर आपने छोड़ दिया है तो आप कंठी पहन सकते हैं, अनियन गार्लिक, और होपफुली आप वो नॉनवेज भी नहीं खा रहे होंगे। तो अगर थोड़ा सा आप देखिए अपने आप को 2-3 हफ्ते कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद आप पहन सकते हैं कंठी माला। ओके, लेवल 2 स्निग्धा माता जी, अभी तो हमने देखा ना मंडे ट्यूसडे 8 PM है और एक बैच चल रही है और बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं माता जी, तो अभी आपको तो नया बैच ही मिलेगा, करंट बैचेस में काफी चैप्टर हो गए हैं। जी, नेक्स्ट क्लास कब से चालू होगी? नेक्स्ट क्लास 7 अगस्त से है प्रभु, सेम लिंक। तो प्रभु जी वो लेवल 1 का पोस्टर है ना, पोस्टर और मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। डाल देते। हाँ, लेवल 1 का हम मैसेज जो है ज्वाइनिंग का 7 अगस्त वाला वो भी डाल देते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत थैंक यू, अंकिता माता जी कह रहे हैं, जिनके प्रयास से ये ऑनलाइन गीता कोर्स स्टार्ट हुई है। मैं हमेशा सोचती थी भगवत गीता समझनी है, बट कुछ जन्म के मन करता था, बट समझ में नहीं आता था कि कैसे करूं, पर इतना कुछ जानने को मिला, वो भी इतने अच्छे से सोचा था नहीं था। बहुत बहुत आभार जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अपना संग देने के लिए, बने रहने के लिए। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई वांट टू हैव नॉलेज फ्रॉम ओके ब्रह्म भोज और हरि भोज, कैन अरेंज द भोज for all without seeing the religion, caste and creed, or some specific rules and regulations I have to follow, and love for Brahm Bhoj, Hari Bhoj? Ask the question because I have planned for Hari Bhoj. Please advise जी, अगर आप किसी को प्रसादम के लिए बुला रहे हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे वैष्णवों को बुलाइए ना, फिर बाकी अगर आप किसी को भी बुला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रसादम सबको खाने का हक है। वैष्णवों को मंदिर है ना जो, उनमें जाके बोलिए कि आप वैष्णवों को भेज सकते हैं ऐसा करके, राधा कृष्ण का कोई मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, और भी लोग हैं, तो फिर आप बाकी जगह पे बोलिए, तो उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, आप सबको फीड कर सकते हैं भोग लगा के। हेल्पिंग, फीडिंग और डोनेटिंग टू नीडी पीपल, विल आई गेट द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर दिस एक्ट? हरे कृष्णा, हाँ ब्लेसिंग जरूर रहती है, पर ओम तत्सत की भावना से करना है, अपने कर्तव्य समझ के करना है। ठीक है जी प्रभु जी। मेरे दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है कि ब्रह्मांड बड़ा है और इसके बाद क्या है, कि क्या है ये, कहीं तो समाप्त होगा, और समाप्त होता है तो उसके बाद क्या क्या पता नहीं, ये सब समान जी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, तो यही सब प्रश्न जो है ना हमें आगे लेके जाता है कि कहाँ खत्म हो रहा है, ये आकाश कहाँ खत्म हो रहा है। तो इसके लिए हमने देखा था ना गोलों का चार्ट, कि वास्तव में ये अंडा रूपी जो ब्रह्मांड है इसमें 7 लेयर्स हैं, गोल गोल, हमारे अहंकार के, मन बुद्धि अहंकार, ये सारी चीजों के बहुत जितने अनर्थ हैं सब लेयर में हम घिरे हुए हैं, सबको हमें पार करके निकलना होता है ना। इसको कंपैरिजन किया जाता है एक नारियल से, नारियल का खोल होता है अंदर, है ना, पानी आधा भरा होता है, तो ये ब्रह्मांड वैसा ही है, और इसमें सूर्य से रोशनी होती है क्योंकि अंदर अंधकार है, पर इसके बाहर भी एक चीज है, तो अभी हम खोल में ही अंदर, जब बाहर निकलेंगे तो ऊपर जाएंगे स्वर्ग, ओम भूर भुवर स्व, ऐसा होता है ना, तो भूर में है, फिर भूवर में, फिर स्वर्ग में, फिर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर ब्रह्मा जी तक का लोक है। फिर ये जब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा भौतिक ब्रह्मांड, फिर उसके ऊपर आध्यात्मिक ब्रह्मांड है। तो गोलों का चार्ट में हमने इसका डिस्कशन किया था। ओके जी माता जी।
वैष्णव तिलक कब और कितना बार लगा सकते हैं, प्रियंका माता जी कह रहे हैं। तो वैष्णव तिलक हमें रोज लगाना चाहिए। तो इसे हम 12 जगह पे लगाते हैं, है ना। यहाँ पे तिलक एक तो माथे पे लगाते हैं, फिर हम नाभि के ऊपर, छाती में, कंठ पे, फिर भुजाओं में, शोल्डर पे, फिर भुजा और शोल्डर दोनों, पेट के दोनों तरफ लगाते हैं, और पीठ पे 2 जगह लगाते हैं, और फिर बाकी बचा हुआ शिखा पे पहुंचते हैं, उसे वैष्णव तिलक। और जब आप स्नान कर रहे हैं, मिट गया, तो हर समय लगा होना चाहिए, कहने का अर्थ ये है। ओके। कृष्ण जी को श्रेष्ठ मान रहे हैं या विष्णु भगवान क्यों नहीं बोला जाता? कृष्ण तो विष्णु अवतार ही है ना। अरे प्रतीक प्रभु जी, इतना हमने पढ़ लिया, अब आप बोलते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। ईश्वर परमा कृष्णा, कृष्ण जी परम ईश्वर है, भगवान है। विष्णु जी कृष्ण जी के पुरुष अवतार है। ठीक है, आपने सारी क्लास अटेंड नहीं करी है लगता है, इसीलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में पता चलता है। विष्णु जो है वो भगवान के पुरुष अवतार है, भगवान यानी श्री कृष्ण जी। जी कीर्ति माता जी धन्यवाद। श्यामा माता जी हम लेंगे, इसके बाद आपका ही हैंड लेंगे हम। रंजय प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका माता जी धन्यवाद, धन्यवाद। बालकृष्ण प्रभु, मोनिका माता जी धन्यवाद। लेवल 2 का स्निग्धा माता जी, वो संडे को 7 PM होती है, बट उसमें हम 6th चैप्टर चालू करेंगे। तो आप 6th चैप्टर से क्या फायदा है आपको, आप नया बैच में जाइए, है ना, अच्छा रहेगा। नॉनवेज तो मैं खाती ही नहीं हूँ प्रभु जी, 2 मन से अनियन गार्लिक छोड़। हाँ, तो फिर माता जी आप पहन सकते हैं, प्रियंका तिवारी माता जी आप कंठी पहन सकते हैं। ओके। नहीं प्रतीक प्रभु जी, लेवल 2 जो है कोई दूसरे टीचर लेंगे। ओके जी। 8 PM में आप जुड़ जाइए, 8 PM में हिंदी क्लास, उसमें हमारी वो चल रही है कृष्ण बुक। ओके, 8 PM की लिंक आपको भेजी गई थी, वापस भेज देंगे प्रभु जी। जी श्यामा माता जी के पास हम आते हैं, मैं भी भेज देता हूँ 8 PM वाली। श्यामा माता जी हरे कृष्ण, अनम्यूट करिए। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु माता जी, बोलिए हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं उड़ीसा बरहमपुर से बोल रही हूँ। जी प्रभु जी मैं 2 दिन पहले ही आपका क्लास ज्वाइन किया है। वो जो रजिस्ट्रेशन कुछ कर रहे क्या बोल रहे हैं ना, वो तो मुझसे होता नहीं है शायद, क्योंकि जब भी मैं सबमिट करती हूँ तो कुछ दिखा देती है वो। तो हुआ कि नहीं हुआ, मैं कैसे जानूंगी प्रभु जी? हाँ, तो आप क्या करिए, जो आपका जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो स्क्रीनशॉट लेके आप भेज दीजिए सुमित प्रभु को। सुमित प्रभु उनका नंबर में, हाँ, उनका नंबर मुझे पता नहीं। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड है ना, जुलाई करके जो ग्रुप है JUL3, उसमें एडमिन देखिए, उन्होंने चैट में भी डाल दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा पंकजाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका क्लास बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत समझ आ गया। और दूसरा ये प्रभु जी, मैं मलयालम क्लास भी अटेंड करती हूँ, तो मैंने उसमें लेवल 1 के एग्जाम दे रखी है, फिर इसमें भी देने की जरूरत तो नहीं है ना प्रभु जी? नहीं, एक ही बार सफिशिएंट है, क्योंकि दोनों सुनने में अच्छा लगता है ना, हिंदी भी आती है तो हिंदी क्लास में भी अच्छा लगता है। हाँ, बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई साउथ में रह के हिंदी में कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, आपको हिंदी इतनी अच्छी है माता जी, अच्छा लगता है। प्रभु जी हम वैसे दिल्ली में रहते हैं अभी, हाँ, तो इसी वजह से हिंदी की क्लास में भी अटेंड कर देते, अच्छा लगता है आपके क्लास सुनने में। जी मैं भी और हस्बैंड भी दोनों सुन लेते हैं। हरी बोल प्रभु जी को भी आप मेरा दंडवत प्रणाम कहिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक और मैंने माला बुक किया था, मेरे पास तो है, हस्बैंड के पास नहीं था, मैंने बुक किया था 6 तारीख को, अभी तक तो आए नहीं, किसको कॉन्टेक्ट करना? सुमित प्रभु जी को? हाँ, आप सुमित प्रभु जी को अपना जो नाम था, ऑर्डर का नाम और डेट लिख के भेज दीजिए, सुमित प्रभु जी मेरे को भेज देंगे, मैं मंदिर से पूछ लेता हूँ। ठीक है, ठीक है प्रभु। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बसंती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम तो आज तो क्लास का लास्ट है,
अगर कोई क्वेश्चन रहा और कुछ समझ में नहीं आया तो हम किससे बात करेंगे, क्या करेंगे? आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप मत छोड़िए, कोई भी तो व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए, हम लोग इसको एक कम्युनिटी में ऐड करेंगे, तो उसमें आपको हर इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो कोई भी आपका प्रश्न है तो सुमित प्रभु रहेंगे वहाँ पे, सुमित प्रभु का नंबर सेव कर लीजिए, उनको बोलिए, और कुछ ऐसा रहेगा तो वो मेरे को बोलेंगे, मैं बात करूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 प्रभु जी 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 जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और हमने तो अभी तो ये समझ लो कि नर्सरी से ज्वाइन किया है, कभी सुना ही नहीं, फर्स्ट टाइम सुना है, बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे अपनी कृपा बनाए रखना भगवान की। और वो मैं यही बार बार सुनना चाहूंगी, लेवल टू में आगे और बढ़ना है, लेकिन मुझे अभी यही करना है दोबारा। जी 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 जी, क्योंकि बुद्धि अभी बहुत ही कम है, ये समझ लो। शुरू किया अभी हमने ना, काफी लोग करते हैं, 5-6 बार कर लेते हैं। तो अभी जो हमारे भक्ति शास्त्री के एक सबसे अच्छे टीचरों में जिनकी गिनती होती है, अंकित नेगी प्रभु हैं, वो भी IIT कानपुर से हैं, PhD कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताते हैं कि लेवल 1 4-5 बार किया था, फिर अभी आप देखिए 2 साल में, उन्होंने 2.5 साल में भक्ति शास्त्री के टीचर बन गए हैं। तो आप भी सब बार बार कर सकते हैं लेवल 1 कोर्स। तो आप सेम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, t.ly/गीता, यही लिंक है, हमेशा यही लिंक रहती है, किसी भी महीने चेंज नहीं होती है। तो आप इससे लिंक करके आप रजिस्टर करिए, ठीक है। नेक्स्ट का टाइमिंग क्या रहेगा? यही सेम है प्रमाता जी, सुबह 6 बजे, दिन में 3 बजे, शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे, दिन में 4 बैच चलते हैं। रात में 9 बजे, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा ये? जी जी, कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। नहीं, जैसे अभी ये 7 अगस्त को अगला शुरू होगा लेवल 2 का? नहीं, लेवल 1 शुरू होगा 7 अगस्त को। हाँ, अच्छा अच्छा। हर महीने की पहले सोमवार को ये बैच शुरू होता है, 18 दिन, पहला सोमवार, हर महीने का पहला सोमवार, ऐसा है ना जी। मैं दोबारा यही सुनना चाहूंगी ना, अभी मतलब और मन कर रहा है सुनने का ही। जी जी जी, आप जरूर सुनिए, जरूर सुनिए, 7 अगस्त से जुड़िए, है ना। और इतने प्रभु जी ये बताइए कि जैसे हम पूजा नहीं कर पाते कई बार, तो हम माला जपते रहे जी, तो कोई वो तो नहीं है? नहीं, माला जपिए, सबसे इम्पोर्टेंट है माला जप करना, सबसे इम्पोर्टेंट है, माला को मत छोड़िए। और सबसे मेरा निवेदन है, जैसे कि हम मंदिर में बैठ के पूजा नहीं कर पाते दीपक जला के, तो बस माला तो जपते रहे बस। हाँ, माला जपते रहिए, माला जपना बहुत आवश्यक है। 16 माला तक सब आ जाइए धीरे धीरे करके, 16 माला तक सब आ जाइए धीरे धीरे करके, आपको अपने जीवन में बहुत परिवर्तन दिखेगा, बहुत परिवर्तन जैसे कि दिखेगा ना। मैं ये चाहती हूँ कि अब जैसे कि कई बार ऐसा मन करता है कि आप पूजा ना करो, क्योंकि पहले पढ़ना अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा, सुनना अच्छा लग रहा है, और बस माला कर लो। माला का तो ये है ना कि कंटिन्यू चलता रहता है, वो तो हर समय जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो माला चलती रहती है। नहीं, भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने कहा है मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, तो मेरी पूजा करो भी कहा है। मन मना, मुझे मनो में याद करो, मेरा भक्त बनो, मत त्याजी, मेरी पूजा करो। तो पूजा करना बंद मत करिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है हमारा आलस्य है। नहीं, आलस के वजह से नहीं है, आलस कारण नहीं है उसका, लेकिन कुछ और कारण हो सकते हैं। हाँ, पूजा करना बंद मत करिए, भगवान कृष्ण का पूजा करिए, उनको सेवा करिए, उनको फूल चढ़ाइए, प्रसाद, उनको भोग लगाइए, उनको दीपक दिखाइए, पूजा करिए, पूजा करना छोड़िए मत माता जी, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है आपका? जी ओके, जी जी जी। तो अभी सुमित प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपको कितने महीने हो गए जुड़े हुए? 11 महीने हो गए। 11 महीने ना, तो सब भक्तों को थोड़ा सा, आप कितना महीने से 16 माला कर रहे हैं? प्रभु जी 11 महीने हुए मुझे जुड़े हुए, तो 10 महीने से 16 माला कर रहा हूँ मैं। तो यानी आप लेवल 1 कंप्लीट करते ही 16 माला करना शुरू कर दिए थे? हाँ, दामोदर महीने से, दामोदर मास से स्टार्ट किया था मैंने जी, और उस समय से कंटिन्यू अभी 16 माला पे हूँ। तो आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन दिख रहे हैं प्रभु जी?
काफी चेंज आया है प्रभु जी, थोड़ा जीवन बताना ही चाहेंगे पलट सब गया है भक्तों के लिए कि प्रभु जी कैसे? 16 माला करने से जीवन में काफी ठहराव आया है और जीवन ये कहूँ तो काफी पलट सा गया है। एक ठहराव आ गया है। पहले उठने में भी, पहले मैं 9 बजे उठता था, अब मैं 4:30 बजे उठता हूँ और भक्तों का संग है। जी जी यही है। जी जी जी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो 16 माला नहीं कर रहे हैं वो 16 माला करें। हम सब चीज को जीवन में एक मौका देते हैं ना, लेट्स ट्राई ना। और वो जो ट्राई कर रहे हैं वो गलत चीजों के लिए कर रहे हैं, नशे के लिए, ड्रग्स के लिए, गंदी गंदी जगह जाने के लिए। पर अच्छी चीजों को हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, अच्छी चीजों को ट्राई करने से नुकसान कुछ नहीं है। गंदी चीज को ट्राई करने से नुकसान है कि आप उसके आदत में पड़ सकते हैं। पर अच्छी चीज अगर आप ट्राई करते नहीं समझ में आती है तो कम से कम नुकसान तो नहीं हुआ आपका। करना है करिए, नहीं करना मत करिए। तो ये अच्छी बात है। तो कम से कम एक बार ट्राई करके देखिए कि 16 माला करने का अमृत है क्या। सब लोग कह रहे हैं, सब कोई कह रहे हैं, है क्या, ये जादू है क्या? ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी अपने जीवन में इसको उतारिए और देखिए, खुद से देखिए। नहीं समझ में आए तो यू कैन स्टॉप एनी टाइम। कहीं आपने कोई बॉन्ड पेपर साइन नहीं किया किसी के साथ और कोई नुकसान भी नहीं हुआ, सबसे अच्छी बात यह है। कोई कहता है 2 महीने ड्रग्स लेके देख, तीसरे महीने छोड़ दियो। 2 महीना ले लेंगे तो तीसरे महीना तो छोड़ ही नहीं पाएंगे। आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, फिर भी नहीं छोड़ पाए। पर यहाँ पे भगवान का नाम है, कोई नुकसान नहीं है। कम से कम कोशिश करिए, ठीक है जी। हरे कृष्ण। अवकाश प्रभु प्रश्न पूछिए। ओके, चैट में तरुणा माता जी आपका धन्यवाद। जी जी भाई, एक मिनट बाबू, 1 मिनट। प्रियंका तिवारी माता धन्यवाद। स्वपन प्रभु धन्यवाद। स्वपन प्रभु क्या लिख रहे हैं? कैन आई वेयर तुलसी माला ऑल द टाइम, ऑल द फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस? नहीं, फ्यू नहीं प्रभु जी, आप बताइए कौन सा रेगुलेशन नहीं। ठीक है, प्रियंका शिंदे माता जी आपका भी धन्यवाद। ओके, अनुभव माता जी 16 माला ऑलरेडी कर रहे हैं, वेरी नाइस। अवकाश प्रभु बोलिए, हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए प्रभु, अनम्यूट कर लीजिए। 16 माला प्रभु जी कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छे से हमने फर्स्ट टाइम ये किया, तो जानकारी नहीं थी तो प्रभु जी आप बता दिए इतना अच्छे से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 16 माला प्रभु जी जब से आप बोले हैं तो विगत 1-1.5 महीना से हम कर रहे हैं, 1 महीना से, और कभी कभी 1-2 माला ज्यादा भी कर लेते हैं। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी बोलते हैं जैसे कि, तो उसमें राधा मैया का नहीं नाम आता है, जैसे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एक ये भी तो प्रभु जी है ना मंत्र? एक है हरे हरे का कृष्ण मतलब राधा कृष्ण रानी। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे प्रभु जी। हरे हरे शब्द का अर्थ ही है राधा रानी। अच्छा अच्छा, जी 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 प्रभु जी। हरा, अच्छा तो हरा प्रभु मतलब राधा रानी। अच्छा, जी इसके बाद ठीक है। प्रभु जी हम 16 माला कर रहे हैं तो कहाँ एंट्री मिलेगी इसके सर्टिफिकेट का? तो ये फिर नेक्स्ट टाइम शुरू होगा एंट्री कब? एंट्री एंट्री तो गोलोका वृंदावन में मिलेगी प्रभु। नहीं नहीं प्रभु जी, ये और हम कुछ सीखना चाहते हैं आपसे और ISKCON से जुड़ करके प्रभु जी। लेवल और 2 ज्वाइन करिए, लेवल 2 ज्वाइन करिए, ग्रुप में भेज दिया लिंक। आज बहुत सारे मैसेज आए हैं आप सबके पास व्हाट्सएप में, एक एक करके समय लगा के धीरे धीरे देखिए। खाली स्क्रॉल मत कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। स्टार्ट है प्रभु जी? प्रभु जी आवाज कट रही है कब आपकी। से स्टार्ट है प्रभु जी? वो स्टार्ट हो जाएगा 1 हफ्ते में। कब से स्टार्ट है प्रभु जी? 1 वीक में स्टार्ट हो जाएगा लेवल 2। अच्छा, लेवल 2 हाँ, तो आप अच्छा इसमें अच्छा, क्या जी करिए, प्रभु जी। लेवल आप डेली हिंदी क्लास ज्वाइन करिए। इतने रोज 8 बजे होती है क्लास, और थर्सडे और संडे छोड़ के, थर्सडे संडे हम नहीं करते हैं। ओके ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही, उनकी आगे बढ़ेंगे।
हरे कृष्णा रुचि माता जी, रुचि गोयल माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे 2-3 सवाल हैं। जी। एक तो ये पूछना था, जैसे मैं उठ तो सुबह ही जाती हूँ, लेकिन सुबह की अपनी पूजा करते वक्त मैं 2 से 4 माला के बीच में कर पाती हूँ। फिर दिन भर घर के कामकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं मिल पाता। फिर थोड़ा सा आराम का भी हो जाता है कि 10-15 मिनट आराम कर लो। तो मन में जैसे अगर हम जाप करते रहें, माला लेके हम ना बैठ पाए, तो क्या वो माला में काउंट होते हैं? जी जी। तो क्या है माता जी की कोशिश तो करनी चाहिए कि समय निकाल के माला में करें, पर बिल्कुल असंभव अगर हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो कम से कम हाथ में एक क्लिकर, एक काउंटर सा पहन लें, उसमें करते रहें, तो डिसिप्लिन की तरह हो जाएगा। क्योंकि मन में करना है ना, एक भ्रम है माता जी, हम इतने एडवांस्ड नहीं है। मन में कर रहे हैं, मन में कर रहे हैं हम कहते हैं, पर मन छल करता है। प्रभु जी मैं बहुत लोगों को ऐसे देखती हूँ, जैसे माला कर रहे हैं, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं हुई, पता चला माला करते करते पूरा वो झूल गए, पूरा सो गए, तो फिर वो माला कितनी वैल्यू रखती है? वो कैसे पता लगता है कि वो माला कर रहे हैं या सो रहे हैं? माता जी प्रयास तो हमें जीवन भर करना पड़ेगा अपनी मालाओं की क्वालिटी सुधारने के लिए, जीवन भर प्रयास करना पड़ेगा। क्वालिटी एक ऐसी चीज है माला की जिसका कोई अंत नहीं है सुधरने का। तो पहले हम कोशिश करें हम 16 में आ जाएं, धीरे धीरे फिर क्वालिटी सुधारें। ध्यान भटकेगा, नींद आएगी, बैठ नहीं पा रहे हैं, कमर में दर्द है, यहाँ ध्यान, वो हम करते रहेंगे प्रयास क्वालिटी सुधारने की। पर हम सोचेंगे कि क्वालिटी सुधर जाए फिर करेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, तो कभी वो नहीं। अगर जैसे करते करते झपकी लग जाए तो माला का वो तो टूट जाता है ना, जो आपका। माता जी क्या टूट जाता है, हम भगवान का नाम ले रहे हैं। अगर आपके हाथ से माला ही स्लिप होके गिर गई, वो एक अलग बात है, तो आप दोबारा शुरू करिए। नहीं तो झपकी लग गई है, जब आंख खुले तो वहां से शुरू कर दीजिए। प्रयास करिए, कोशिश करिए। देखिए बहाने बहुत हैं, बहुत नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बहुत कारण है परफेक्ट नहीं होने का, बहुत कारण है। जो सो भी नहीं रहे हैं वो दिमागी रूप से सो रहे हैं, कोई फिजिकल रूप से सो रहा है, लटक रहा है, कोई दिमागी रूप से सो रहा है, इधर उधर ध्यान है, बस चल रहा है, टीवी देख रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिए, धीरे 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 उसको क्वालिटी सुधारिए। पर अगर हम ये सोचें कि हम परफेक्ट बन के करें, कभी नहीं कर पाएंगे, नेवर, कभी हाथ में माला आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम परफेक्ट बनने में बहुत टाइम लग जाएगा माता जी। ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को देखते हैं घूमते घूमते भी माला हाथ में लेके और घूम रहे हैं, और अंदर वो माला चल रही है। अब वो माला कैसे चल रही है, क्या चल रही है, वो कैसे समझ, वो आवश्यकता क्या है, आप अपना ध्यान दीजिए ना, आवश्यकता क्या है, हम लोग और प्रभु जी एक बात बताइए, जैसे अभी बोलते हैं कि अधिक मास चल रहा है या पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा मतलब कि हाँ पूजा पाठ के लिए, बट इनमें क्योंकि देव सो रहे हैं, देव क्या सही में सोते हैं? तो उसमें क्यों कोई अच्छा कार्य या शुभ कार्य वर्जित होता है? आपकी आवाज सो गई, आवाज सो गई। मैं पूछ रही थी, जैसे पुरुषोत्तम मास चल रहा आवाज नहीं है, आती है ठीक से, आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज आ रही है माता जी की? जी जी प्रभु जी आ रही है हरे आवाज। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे हाँ प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माता जी की आ रही है। मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है क्या? ओके ओके ओके, जी माता अभी जी आ रही है मेरी आवाज प्रभु? हाँ हरे अब आ कृष्णा। रही, अब आ रही है। हाँ माता जी क्या प्रश्न पूछिए। मैं पूछ रही थी कि जैसे कहते हैं कि अभी इस बार अधिक मास है या अभी पुरुषोत्तम मास चालू हुआ, जैसे आपने बताया था, तो कि ये बहुत अच्छा महीना है, बट क्या ये पूजा पाठ के लिए? फिर कहते हैं कि देव सो गए, अभी देव उठनी एकादशी आएगी, तब वो उठेंगे, तब आप शुभ कार्य कर सकते हो। तो भगवान क्या कभी सोते हैं? और शुभ कार्य का कोई समय होता है? जी जी जी, तो देव सो रहे हैं ऐसा कहा है, भगवान सो रहे हैं ऐसा नहीं कहा है। देव और भगवान में फर्क है ना, देवी देवता और भगवान में फर्क है, नंबर 1।
नंबर 2, जो शुभ कार्य वर्जित हैं वो है जो कर्मकांडी कार्य हैं। शादी मत करो, शादी भी एक यज्ञ है। कोई नए मकान में प्रवेश मत करो, ये मत करो, वो मत करो। पर ये नहीं कहा गया कि भगवान की भक्ति मत करो, भगवान की पूजा। नहीं, भगवान, हाँ, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, बट वो सब कार्य क्यों वर्जित होते हैं? कर्म कांडीय कार्य क्यों वर्जित होते हैं? है शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो हमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? कहाँ पे अगर वो अगर जैसे हम पहले जो आपने सुना है या नहीं पता नहीं, शांति कुंज है हरिद्वार में, वो गायत्री उनके उपासक हैं। तो हम पहले उनसे, श्री राम शर्मा जी आचार्य हैं, उनसे हमने दीक्षा ली हुई थी गुरु जी के उसमें। तो उनकी हम गायत्री मंत्र की भी एक माला रोज बहुत सालों से कर रहे हैं। तो उन्होंने, जैसे उनका ये मानना है या उनकी पुस्तकों में ये लिखा हुआ है कि सब दिन और सब समय भगवान का बनाया हुआ है, तो सब शुभ है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे हमारी खुद शादी ऐसा कोई उसमें नहीं थी कि अभी देव उठ गए तो शादी हो रही है, मतलब ऐसे समय पे हुई। लेकिन 27 साल हो गए शादी को, कोई बाधा नहीं आई, कोई अड़चन नहीं आई, अच्छे से चल रहा है। तो ऐसा हम क्यों माने? ऐसा क्यों मानना चाहिए? जी जी, तो जैसे क्या है माता जी, शास्त्रों में लिखा है और वास्तव में जो भक्ति में है वो भी नहीं ज्यादा इस चीज को मानते हैं। तो हमारे मंदिर में इनफैक्ट जो ऐसा नहीं है कि देव सो गए हैं, अभी मंदिर में एक डिवोटी की शादी है, वो अगस्त में ही है। तो प्रभु जी ने वही कहा मैं जानना चाह रही थी। कि हम जैसे मेरा बेटा है, वो 27 साल का है, तो हम उसके लिए लड़की मतलब उसकी बात चल रही थी, तो मुझे था कि अभी उसका अच्छा योग चल रहा है, तो हम जाके उसका रोका करें। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी कोई शुभ कार्य मत करो, क्योंकि अभी समय नहीं है, जब ये समय चालू होगा तब करना। तो मेरे को ये सवाल आया कि नहीं, हम जब कृष्ण जी में इतना, हम भगवान में इतना विश्वास रखते हैं, इतना मानते हैं, तो भगवान क्यों हमारे साथ गलत करेगा? और हम कोई गलत कार्य तो नहीं करने चाह रहे जी। और वो जो बिटिया है वो खुद भी बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है, उनके भी पूरे मतलब सब, जैसे लड्डू गोपाल जी का पूरा सुलाना, उठाना, भोग लगाना, प्रसाद लेके, प्रसाद करके ही भोग लगा के तब खाना, तो उसमें क्या बाधा हो सकती है? जी जी जी, तो आप करिए। इनफैक्ट अभी हम कलकत्ता ही आ रहे हैं 22-23 तारीख में, और हम वो बिटिया भी कलकत्ता की ही है, और हम वहाँ पे मायापुर भी जाएंगे। हमने एक दिन अलग से निकाला है उसके लिए, 24 तारीख का रखा है मायापुर जाने के लिए। हरी बोल, हरी बोल, बहुत ही बढ़िया है। मायापुर में आप एक बार दर्शन करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से भक्ति में प्रोग्रेस मिलेगी माता जी। और दूसरा एक और पूछना था प्रभु जी, ये उद्धव गीता में क्या है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है माता जी। उद्धव गीता का आपको नहीं है आइडिया? नहीं। अच्छा, एक्चुअली मैं ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ, तो 9th क्लास के बच्चों की बुक में उद्धव गीता में से, मतलब कृष्ण जी ने जो उद्धव को जो संदेश दिया था, वो उद्धव गीता के नाम से है। जब आपको मतलब तो पता है क्या है? नहीं, मतलब तो उसकी अलग से भी कोई, मतलब जैसे भगवत गीता है ऐसे करके, वो कितनी बड़ी है या क्या है उसका नहीं पता ना, तो इसलिए मुझे लगा, मेरे को बहुत ज्यादा वो हो रहा था कि मैं पूछूं कि उसमें क्या है, मतलब वो भी एक अलग से इतना ही वो है क्या? नहीं, भगवान ने जो उद्धव जी को संदेश दिया था वो कृष्ण बुक में हम पढ़ते हैं, भगवत श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में है। और जहाँ पे भगवान उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन गोपियों के पास, क्योंकि वृंदावन से भगवान चले आते हैं मथुरा और वापस नहीं जाते हैं, तो गोपियों की हालत बहुत खराब हो जाती है भगवान के विरह में। तो वो उद्धव जी को भेजते हैं और उन्हें संदेश देते हैं, उन्हें बात बताते हैं, और फिर लौटने के बाद भी उनसे चर्चा होती है। तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको आप श्रीमद् भागवतम के 10 के स्कंद में पढ़ सकते हैं, 10th कैंटो में। वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, 10th कैंटो। अच्छा, और वो जो पुस्तक आप बता रहे थे अभी, उसमें भी संस्कृत में है या हिंदी में ही है वो पूरा? हिंदी में माता जी।
उसमें संस्कृत में श्लोक नहीं है? नहीं, श्रीमद् भागवतम में संस्कृत में श्लोक है, हिंदी में नहीं, अनुवाद। श्रीमद् भागवतम में नहीं, एक और जो आप अभी पुस्तक बताए थे ना क्लास कृष्ण, के समय पे, हाँ कृष्ण बुक में हिंदी, हिंदी। वो पूरी हिंदी में ही है। जी जी, ठीक है ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा साहिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। तो बहुत धन्यवाद इतना प्यार से अच्छे से पढ़ाने के लिए, अच्छे से समझ आया। बाकी कुछ प्रश्न पूछने थे आपसे मैंने। जी जी जी। तो प्रभु जी जैसे श्रीमद् भागवतम में एक मतलब जैसे ना वो एंडिंग जो स्टेजेस होती है उसमें बताते हैं कि मतलब जैसे कैसे मरते हैं उसका बताते हैं, जैसे कि जो अपनी हमारी जो आईब्रोज होती है उनके बीच में कंसंट्रेट करके जैसे हम भगवान का ध्यान करेंगे तो वो अच्छा है मतलब। और फिर ये भी बताते हैं जैसे कि इससे भी अच्छा वो है कि एक ब्रह्मरंध्र होता है जो हमारे स्कल में होता है ऊपर होल, तो उसमें मतलब ये सब अष्टांग योगी के लिए भगवान ने भगवत गीता में भी बताया। मतलब हमें बस क्या करना है कि नॉर्मल चांट करते रहना, मेडिटेशन करना है, मतलब कोशिश के करनी है लिए, कि उन्हीं का ध्यान रहे बस। भक्तों के लिए ये सब नहीं है, ये सब ये सब अष्टांग नहीं है। योग के लिए है। और हम कलयुग में अष्टांग योग नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए करना। ठीक है, उनके लिए हमारे को रिलेशन नहीं है, बस भगवान का नाम जप करना है और उनको उनका ध्यान रखना, ध्यान करना है। बाकी प्रभु जी मैंने ये पूछना था कि जैसे ना हमारे 9 ग्रह होते हैं, नवग्रह, इसमें जैसे वो भी आता है, मून भी आता है। बाकी सब तो यूनिक है जैसे जुपिटर, अर्थ, ये सब तो। पर जैसे मून भी आता है तो मून जैसे अर्थ का तो एक है, पर और भी प्लैनेट्स हैं उनके भी मून है अपने अपने। तो फिर जो जो वो है चंद्र देव जो बोलते हैं उनको, वो कौन से हमारे वाले हैं और वो बाकी सब कौन है? मैं थोड़ा अजीब क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा क्यूरियस होता हूँ मैं इसलिए। नहीं नहीं, तो इसमें क्या है कि ये हम कहते हैं कि जुपिटर सैटर्न के उपग्रह हैं, मून है इत्यादि। पर चंद्र जब कहते हैं तो पृथ्वी के, जो हम मून जिसे कहते हैं उसके लिए बारे में कहते हैं। और बाकी सारे ग्रह आते भी नहीं है ना। 9 ग्रह में आप तो कहेंगे कि सूर्य चंद्रमा को मिलाते तो 11 हो जाने चाहिए, पर 9 आते हैं क्योंकि लास्ट के 2 आते ही नहीं है। तो हमारी जो नवग्रह की जो कैलकुलेशन है वो उसके हिसाब से बनी हुई है, और उसमें जो चंद्र और मून है वो हम हाँ जिसे जी, चंद्र मून कहते हैं वो ही है। ठीक है, बात कुछ नहीं। ठीक है बाबू जी। बाकी ये पूछने से कि जो इन ग्रहों में जैसे जो जीव होते हैं, जैसे वो हम तो मृत्यु लोक में है, तो जैसे अगर हम कभी बाई चांस मान लेते कि इतनी एडवांस हो जाती सिविलाइज मतलब साइंस अपनी ये पहुंच जाती है कहीं पे, जुपिटर पहुंच जाती है ये, तो फिर मतलब जो वहाँ के लोग होंगे उनका जो कल बात हुई थी, शरीर भी उनका अलग होगा कि हम देख ही नहीं पाएंगे उनको, जी 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 जी, ऐसा। वास्तव में हो सकता है कि पहुंच जाए कभी, पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि मून पे हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर हम पहुंच भी जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो जैसा आप कह रहे हैं कि शरीर अलग है वहाँ के लोगों का, तो वहाँ पे जाके हमें कोई विशेष लाभ होने वाला है भी नहीं। तो मतलब प्रभुपाद जी का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज है, बहुत हाँ स्ट्रॉन्ग जी। व्यूज है। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि सन इज क्लोजर देन द मून। हम हिल जाएंगे सुनेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, पर ही सेड सन इज क्लोजर टुवर्ड्स देन द मून। ठीक है। ये और बता सकते हो आप कौन सी बुक है वो कौन सी किधर वो उनकी जो आई थिंक वन लेक्चर, एक कोई लेक्चर में उन्होंने कहा था। आप ये टाइप करिए सन इज क्लोजर देन मून प्लस प्रभुपाद, क्लोजर ऐसे करके देन। देखिए आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है और बाबू जी। बहुत कुछ है इसमें एक्चुअली में, अभी हम कहेंगे तो बहुत अनसाइंटिफिक लगेगा, बट वास्तव में हमने जो एक मायापुर में आ रहा है TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक वैदिक प्लेनेटोरियम, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अम, झूमर जिसे कहते हैं शैंडेलियर, वो लगाया जाएगा और उसमें पूरे ब्रह्मांड को दिखाया जाएगा नीचे से लेके ऊपर तक। आप उसके वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब में। TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, इसकी एक वेबसाइट भी है। तो आपको पता चलेगा कि जो कॉस्मोलॉजी है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो हमारे शास्त्रों के हिसाब से कैसा बताया गया। अभी टेम्पल ऑफ प्रभु जी वैदिक प्लेनेटोरियम एक और TOVP। प्लानिटोरियम, एक और क्वेश्चन पूछना था मैंने। ये पूछना था कि जैसे ना जैसे श्री कृष्ण जी आए थे, वो बचपन से चमत्कार करते थे, वो तो मतलब भगवान ही है। और राम जी भी मतलब चमत्कार करते थे कुछ, जैसे जो ऐसे चैतन्य प्रभु महाप्रभु जी आए थे, तो उनका कैसे पता लगा कि जैसे वो स्वयं भगवान आए हैं रूप लेके? तो बहुत जगह शास्त्रों में मेंशन है उनके बारे में। उनकी मम्मी का नाम है शास्त्रों में, उनके पिताजी का नाम है, उनके गौर का यानी उनके कलर की बात है, उनके बर्थ प्लेस की बात है, प्लस उनके जो, क्योंकि कोई भी पंडित किसी को भगवान तभी मानता है जब उनमें वो सिम्टम्स और चिन्ह दिखते हैं। भगवान के शरीर में कुछ चिन्ह होते हैं, तलवों में कुछ चिन्ह होते हैं, उनके हिसाब से
तो कभी समय मिला तो मैं वो आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें हम प्रूव करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कौन ठीक कौन है से प्रभु जी। शास्त्र में क्या क्या लिखा हुआ है और वो सब मैच करता है। तो मतलब कल को कल के अवतार जी आएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे संकेत होंगे या कुछ ना कुछ तो होगा, पता चल जाएगा कि वो मतलब भगवान। साथ में अपने बोले क्या आते हैं एक तरह से अपने देखिए लोग। कृष्ण जी आए उस हाँ जी। समय जो उनके साथ, तो कितने लोग उनको पहचान ही नहीं पाए कि वो भगवान है, पर जो भक्त हाँ थे जी। तो पहचान लिए जो भगवान, क्योंकि वो चिन्ह वो कुछ देखते हैं तो उसे बता देते हैं कि हाँ ये भगवान है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा अनुभा माता जी, अनुभा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है, जैसे हम माला करते हैं 16 माला तो हमें सुबह कर लेती हूँ, पर मैं उस टाइम दिया लगा के नहीं कर पाती हूँ माला, ऐसी नॉर्मल माला कर लेती हूँ 6:30 से 7:30 का टाइम मैंने फिक्स कर रखा है माला का। जी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिया आप कभी शाम को भी लगा सकते हैं, अलग टाइम पे भी नहीं लगा सकते मैं लगाती हूँ सुबह को, पर लेट हो जाता है क्योंकि बच्चों को स्कूल वगैरह भेजती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ हैं, कोई बात पूजा। नहीं, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ सुबह उठ जाती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इस वजह से मेरे को लेट हो जाता है। जी कोई बात नहीं है उसमें, इट्स ओके। और जैसे प्रभु जी हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, हम जैसे दोनों टाइम भोग लगाते हैं, अब मैं अपना 16 माला जब करती हूँ मैं घर पे प्याज लहसुन नहीं बनाती हूँ, पर जैसे मैं अपने इन लॉज के घर जाती हूँ वो लोग नहीं मानते हैं इन सब बातों को, वो लोग प्याज वगैरह का परहेज नहीं करते हैं। तो अब उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, वो कहते हैं तुम तो ये तुम अपने अलग दुनिया बसाओ, ये हमारे घर में नहीं चलेगा। तो उन केस में उस केस में हम उनको कैसे ये बताएं कि भाई हमें नहीं करना है, हमें नहीं खाना है प्याज लहसुन। रहने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है, खाने दीजिए उनको। नहीं तो प्रभु जी मेरे को फिर मैं वहां जब मैं उनके घर जाती हूँ इन लॉज के घर यूपी, तो मेरे को भी तो फिर फोर्स होता है कि तुम भी खाओ। हाँ तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं, आप ही बनाते होंगे तो अपने लिए पहले से अलग बना के रख लीजिए कुछ और फिर उनको नहीं खिलाइए। हो पाता, वो गुस्सा करते हैं घर में, बहुत विवाद होता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम पूजा कर रहे हो, वो तो 16 माला के भी अगेंस्ट है, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है। तुम्हें कहा कोई भक्ति की कोई उम्र थोड़ी होती है। भगवान को इस बात प्रार्थना से करिए, भगवान को इस बात प्रार्थना से करिए। 1.5 years हो गए इस बात को खींचता चला रहा है, हर बात वहां जाके लड़ाई होती है, फिर एंड में क्या होता है मुझे खाना पड़ता है, फिर इतना विवाद हो जाता है कि सब अब तुम्हारे अगेंस्ट होता है, तुम्हें खाना पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे उस केस में। ये 1.5 years हो गए हैं जब से मैं इस कौन से जुड़ी हूँ, मुझे 1 year से ऊपर हो गया मैं माला करते करते, पर उन सब के माइंडसेट में चेंज ही नहीं कर पा रही हूँ अभी भी। नहीं थोड़ा सा स्मार्टली काम कर सकते हैं ना, उनको आप क्या करिए, अगर आप बना रहे हैं अपना अलग से निकाल लीजिए, उनको बताइए मत अलग से निकाला है, आप खाइए, बोला हाँ मैं खा तो रही हूँ, कौन सा नहीं देखते हमारी हैं। ज्वाइंट फैमिली है प्रभु जी, तो हाँ खाना ऐसे फिक्स नहीं है, मैं बनाती हूँ तो कोई भी बना लेता है वहां पर। कोई भी बनाएगा तो एक आधों को तो आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं ना, आपके दौरानी जेठानी को तो कॉन्फिडेंस में। वो कोई कॉन्फिडेंस वो मानते ही नहीं है कृष्ण को, कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा किसी गीता में तो वो ऐसा किसी कुरान में लिखा ही नहीं, तो भगवान ने बनाई क्यों है पहले अगर नहीं खानी तो। तो उनको बोलिए जहर खा लेंगे, भगवान ने तो जहर भी बनाया है। जहर तो कोई नहीं बात तो, और मैं खाएंगे। काशी का फास्ट करती हूँ तो वो लोग उस बात के भी अगेंस्ट है, वो हर बार कहते हैं तू छोड़ो तुम छोड़ो तुम छोड़ो, इस बात को अब कब तक आप शांत रह के जवाब दोगे कृष्ण की, उसमें आपको विवाद करना पड़ेगा ना। भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान को प्रार्थना करिए कि देखिए मुझे दोनों चाहिए, परिवार की सेवा भी करनी जरूरी है और आपकी सेवा करनी भी जरूरी है, थोड़ा सा उनको कन्विंस करिए, ऐसे भगवान को प्रार्थना करिए, क्योंकि दोनों नहीं छोड़ सकते हैं आप, परिवार को भी रखना है अपने साथ में और भगवान को भी रखना है। तो वो कहते हैं कि अब तुम कौन से जुड़ गई हो, तुम्हारा क्या है, कौन वाले तो तुम्हें कहते हैं जूस मत पियो, तुम जूस छोड़ दो, कहते हैं पानी पीना छोड़ दो तो पानी पीना छोड़ दो, कहते तुम जीना छोड़ दो, सांस लेनी बंद कर दो। मैं कह यार तुम हर बात लॉजिक ही सोचो ना, तुम हर बात उससे क्यों जोड़ रहे हो, किस उसने कह दिया इसलिए तुमने ये चीज कर ली। उनका ये बस मेरा माइंड अंदर से इनर कॉन्शियस अलाउ नहीं करती मेरे को ये सब खाने के लिए, मैं भूख लगाती हूँ तो मैं नहीं खाती। तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है, इसके बिना खाना नहीं बनता, पर वो लोग नहीं मान रहे इस बात को। मानेंगे मानेंगे, थोड़ा प्रार्थना करिए भगवान को। 1.5 साल हो गए प्रभु जी ये सब सोचते सोचते मैंने 1.5 साल निकाल दिया, पर अब मेरे को नहीं होता, मैंने कहा मेरे को क्या करना चाहिए इसके लिए। देखिए अभी आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं विशेष, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जाना छोड़ दें या उनसे लड़ते रहें, दोनों ही उपाय नहीं है। प्रार्थना करिए, आपको पता नहीं चलेगा माता जी, ऐसा होता है कि उनका माइंड कन्विंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनको लगेगा चलो ठीक है, हमें तो मना नहीं करिए, खुद खा रही खाने दो, आपको मैं उन लोगों डिटर्मिनेशन। को नहीं मना करती हूँ, मेरे हस्बैंड मानते हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं यहाँ पर, वो
इस बात से फिर घर पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि तुम लोग तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हो गए हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं खाना है, मतलब घर तुम्हें तो सब चीज बिल्कुल जैन चाहिए, ऐसे क्या कौन तुमने पढ़ ली, ज्यादा पढ़ ली तुमने गीता, कुछ कम पढ़ा करो गीता। मैंने कहा यार ये मैंने कहा इसमें तुम लोग को काम थोड़ी इफेक्ट हो रहा है, मैं अपना टाइम डिवोट कर रही हूँ भगवान को। जी 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 जी। पर इस बात को लेके वो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं वो सोल्यूशन पूछो ना, तुम इतनी क्लासेस करती हो तो ये कोई फाइट थोड़ी है कि तुम हर बार फाइट कर रही हो इस बात को लेकर। नहीं, फाइट तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा स्मार्टली काम करना चाहिए। थोड़ा जैसे कि वो, जैसे मैंने कहा कि हाँ, बिना बताए उनको कि हाँ हाँ खा रहे हैं, पता नहीं चलेगा उनको कि उसमें प्याज लहसुन है नहीं है, इस तरीके का। और क्या पता एक आधे के अगर आप ट्राई करें, आपके जो भी सिस्टर इन लॉज हैं वो मान जाए कि हाँ चलो ठीक है दीदी, अभी आपको मैं बताऊंगी नहीं, आप बना लो ऐसा। क्या कुछ पता नहीं है माता जी, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। और आप प्रार्थना करिए, हो सकता है अगली बार में आपको कोई सोल्यूशन दिखी जाए। पर फाइटिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। फाइट करके आप और उनको अट्रैक्ट करेंगे अपने प्रति, आपका प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। फाइट मत करिए, ठीक है जी। हरे कृष्णा। अजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। आपने बहुत महीनों से आपको सुन रहा हूँ। कुछ जिज्ञासा थी प्रभु जी, इतना बड़ा तो नहीं कुछ हो सके, बड़ी जिज्ञासा है कि श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय क्यों है प्रभु जी? तुलसी अर्पित क्यों करते हैं? तुलसी माता अति प्रिय क्यों है? अति प्रिय क्यों है? तो तुलसी महारानी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। और तुलसी की एक कहानी है, अभी तो बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। पर तुलसी एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री रहती है और उनके पति भगवान से युद्ध करने जाते हैं, तो भगवान छल करके उसे मारते हैं। और तुलसी महारानी बहुत क्रोधित हो जाती हैं कि आपने मेरा पतिव्रता व्रत भंग किया है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर कहानी आती है। तो उस समय भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप मेरे बहुत बड़े भक्त हैं और आप हर बार तुलसी के रूप में प्रकट होंगे और आपके बिना मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तो भगवान जो है वो भक्तों के भक्त वत्सल होते हैं ना, तो इसीलिए वो भक्तों के प्रति उनका स्नेह है कि तुलसी इतनी उनको प्यारी है और तुलसी के बिना वो भोग भी स्वीकार नहीं करते। ठीक है। और प्रभु जी, जब समुद्र मंथन हुआ था, चंद्रमा, लक्ष्मी, ठीक है, तुलसी माता का भी उसमें से मतलब निकली थी समुद्र मंथन में से? मैंने तो नहीं सुना है, मैंने नहीं सुना है, शायद मेरे, मुझे भी डाउट था वैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना है प्रभु जी। और दूसरी चीज ये प्रभु जी की, क्या अगर किसी का अगर देहांत हो गया है और उसे दाह संस्कार किया जा रहा है, तो यदि तुलसी की एक सूखी लकड़ी भी उसके दाह संस्कार में डाल दी जाए तो उसे सीधा वैकुंठ धाम मिलता है? प्रभु जी इतना मेरे को कर्मकांड का नहीं पता है। हाँ, मुंह में डालते हैं, तुलसी गंगा जल डालते हैं, पर तुलसी की लकड़ी डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं। हाँ, तो एक और चीज की, जो तुलसी माता की जो मंजरी होती है, मंजरी के अंदर सफेद बीज होते हैं, उसमें से कुछ खुशबू, कुछ गंध आती है अलग तरह की। वो मैंने भी कोशिश की, बट मेरी उतनी मतलब शायद मेरे कर्म नहीं या मेरा कोई ऐसा नहीं, मुझे कोई खुशबू नहीं आई। लोग कहते हैं कि उस बीज में से सफेद गंध आती है, वही गंध कृष्ण प्रभु, राधा रानी और तुलसी माता के से आती है, इसीलिए भगवान कृष्ण को तुलसी माता अति प्रिय है। नहीं, तो ऐसा बीज नहीं है। तुलसी क्यों चढ़ती है वो मैंने आपको बताया। मंजरी के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें इस्कॉन में बताते हैं कि मंजरी जैसे ही आती है तुलसी में तोड़ लेना चाहिए, तोड़ के भगवान को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि मंजरी से बहुत, मंजरी के बीजों को हाथ से तोड़ के फिर नीचे मट्टी, वो सब हमें नहीं करना चाहिए। मंजरी भगवान को बहुत प्रिय है। मंजरी में तुलसी की बहुत एनर्जी लग जाती है, तो उसको तोड़ते हैं तो फिर प्लांट और बढ़ने लगता है। नहीं तो मंजरी आने से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो मंजरी तोड़ के भगवान को अर्पित करिए। भगवान को अर्पित करने के बाद तुलसी दल सूंघ सकते हैं। और जहां तक तुलसी के सूंघने की बात है, तो चतुष्कुमार तुलसी को सूंघ के ही भक्त बने थे। पहले वो ज्ञान मार्ग में थे, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, पर जब भगवान के चरणों पे चढ़ी हुई तुलसी उन्होंने सूंघी तो वो भक्त बन गए। तो मंजरी श्री कृष्ण प्रभु को चढ़ती है या शंकर भगवान को भी चढ़ती है? नहीं, शंकर जी को तो मैंने नहीं सुना है तुलसी चढ़ते हुए। हाँ, और जैसे राधा कहते रानी हैं के कि चरणों में भी नहीं चढ़ानी चाहिए, उनके हाथों में रखनी चाहिए, जिसे वो भगवान को अर्पित कर सके। तुलसी भगवान के चरण में चढ़ती है। अब जैसे सूखी तुलसी के डंडे होते हैं, उसको भी चंदन की तरह जिसको उसका भी हम चंदन लगा सकते हैं अपने उसके आप लिए को या सुना है, प्रभु? सूखी लकड़ी के लिए तो मैंने जो सुना है कि बत्ती की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, उससे बहुत प्रभु जी खुश होते हैं। हाँ, बत्ती की तरह सुना है। बाकी
चंदन की तरह घिसके इत्यादि तो नहीं सुना है कभी। हरे कृष्ण प्रभु। जी जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तरुणा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे थैंक यू प्रभु जी इतने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। प्रभु जी मुझे एक और क्वेश्चन भी पूछना था। आज पता नहीं मेरा चैप्टर में थोड़ा सा नींद आ गई थी बीच में, पर मेरे को एक तो ना ये श्लोक 40th नंबर श्लोक जो है उसमें ये लिखा है कि इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है। तो एक तो प्रभु जी ये इसका मतलब कि अगर फिर मतलब सारे लोग ही प्रकृति के 3 गुणों के नीचे आते हैं, जो स्वर्ग में भी है, देवता भी हैं। एक तो इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। और एक ये 20th श्लोक जो है चैप्टर 18 का, उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें हर बीइंग में भगवान को ही देखना है। तो फिर हमें वो नहीं करना ना डिफरेंशिएशन की कोई तामसिक है या वो है, तभी हमारी सात्विक ज्ञान है हमें। जी 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 जी। तो फिर हमें अगर सभी में भगवान को देखना है तो फिर हमें तो कुछ डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है ना। मतलब हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि हम उसको तामसिक बंदे के साथ भी बैठे हैं तो भी उसे ज्ञानी, मतलब हम में उसमें भी परमात्मा देख पाए। जी 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 ठीक है माता जी, क्योंकि इको हो रही है वॉइस, आपके माइक से हमेशा इको आता है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है कि 18.40 में भगवान कह रहे हैं कि इस लोक में यानी पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोकों में और देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तीनों गुणों से मुक्त है। और ये सही बात है, क्योंकि देवता भी जो है ब्रह्मा जी के सारे लोक तक जन्म मृत्यु होती है, और जो तीनों लोगों के ऊपर उठ जाता है तीनों इसके गुणों के, वो तो भगवान के धाम चला जाता है। तो देवता अगर तीनों गुणों के ऊपर होते तो वो भगवान के धाम चले जाते ना, भगवान के धाम वो गए नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, यानी ब्रह्मा जी तक के सारे लोग जो है उसमें जन्म मृत्यु और दुख के चक्कर चलते रहते हैं। तो देवता भी तीनों गुणों में आते हैं, तीनों गुणों से ऊपर नहीं है। ठीक है, तीनों गुणों के ऊपर उठने का मतलब है शुद्ध भक्ति, और शुद्ध भक्ति का मतलब है भगवान के धाम। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको समझना कैसे है? तो गुण तो बाद की बात है। प्रश्न ये उठ जाएगा कि किसी ने मर्डर किया किसी का, पर आप कह रहे हैं उसको भगवान के अंश की तरह देखो, तो हम क्या उनको सजा नहीं दें, फांसी की सजा नहीं दें? ऐसा नहीं, उन्हें फिर भी फांसी की सजा मिलेगी। दृष्टिकोण दया वाला होना चाहिए, व्यवहार बदल सकता है। तो आपको द्वेष नहीं करना है उससे, आपको ये समझना है कि हाँ इसने प्रकृति के तीनों गुणों के कारण ऐसा किया है, पर ये है भगवान का अंश। तो अगर एक न्यायाधीश उसे फांसी की सजा देता है तो उसके भलाई के लिए दे रहा है, क्योंकि अपने भोग तो भोगने पड़ेंगे, नहीं भोगेगा तो अगले जन्म में फिर और कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे कर्म, और उसके साथ गलत होगा। भोग तो भोगने पड़ेंगे, पर दया कर रहे हैं आप उस पर, द्वेष नहीं कर रहे हैं उसके साथ। अभी व्हाट्सएप में सारे लोग एडिट है, कोई किसी के साथ बदतमीजी करेगा तो हम एक्शन तो लेंगे ना उस पर द्वेष नहीं करेंगे, दया करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है। तो हमारा व्यवहार बदल सकता है, पर दृष्टिकोण ये रहता है कि सब भगवान के अंश है। ठीक है माता जी, ओके, अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी और हैंड रेस लेने हैं क्या? ले लीजिए प्रभु जी, लास्ट है। मैं ले लेता हूँ, आप आराम कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नहीं कुछ करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट टाइम भी मैं एग्जाम लिखने के लिए कोशिश की थी, परीक्षा लिखने के लिए, अभी भी कल भी मैं कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ परीक्षा लिखने के लिए। क्या मुझे गाइड करने के लिए किसी के लिए देंगे आप? हाँ सुमित प्रभु, आप हेल्प नहीं कर रहे हैं क्या माता जी को? एक्चुअली ना मुझे टाइम ही ऐसा मिलता है। सुमित प्रभु को पकड़िए। मैसेज नहीं किया आपने माता जी। ठीक है, तो मैं अगली बार जब शुरू करूंगी तभी मुझे एक बार वो लिंक शेयर कीजिए ना परीक्षा वाला। अगली बार का वेट मत करिए, अभी कर लीजिए। सुमित प्रभु आपको हेल्प करेंगे, ठीक है जी। प्रभु, अभी लिंक शेयर कर दी, थोड़ा हेल्प करिए।
ग्रुप में लिंक है माता जी, आप मुझे अभी मैसेज कर दिए, मैं अभी बता रहा हूँ। जी जी, मैं अभी कर रही हूँ। हरे कृष्णा विकास प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण। ठीक है, नहीं ले पा रहे हैं। ओके सुमित प्रभु जी, हम आप बहुत सेवा करते हैं, हम आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, आप बुरा मत मानिए। ठीक है, नहीं तो प्रभु जी। जी माता जी आप उनको मैसेज करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। अच्छा, ओमान वाले प्रभु हैं आप? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। बहुत दिनों बाद जुड़े हैं आप। एक्चुअली हाँ, मेरा प्रोफाइल पिक्चर निकल गया था। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। इस बार दिल्ली का सारे में इस्कॉन का दर्शन हुआ, पटना का भी हुआ, गए थे छुट्टी में जी। और माता जी का ऑपरेशन था, हो गया, तो जस्ट ब्लेसिंग के लिए। अभी मैं माता जी भी जुड़ी हुई हैं, मस्कट के ग्रुपों से जाती हैं, सेवा करती हैं मंगला आरती में। तो मैं माता जी को सदाचार वाला क्लास में सेकेंड लेवल में डालना चाहता था, उनका इंटरेस्ट है। तो कोई 7:30 के आसपास में कोई क्लास है क्या हिंदी में? प्रभु जी अभी टाइमिंग तो नहीं पता है सदाचार वाले का, पर आप उसको ज्वाइन करवा दीजिए माता जी को वो ग्रुप, फिर वो टाइमिंग है ना वो देख लेंगे। मैंने ग्रुप में ज्वाइन कराया था, लेकिन वो शायद क्लास दिन में 4:30 के आसपास हो गया था, तो उससे वो टाइमिंग के आपका चलते। टाइमिंग डिफरेंस कितना? 1.5 घंटे का है ना? जी 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 प्रभु जी, जी प्रभु। 7:30 तो रात में 9 बजे तो कोई क्लास नहीं मिलेगी प्रभु। रात में 9 बजे ये लेवल 1 की क्लास ही चलती है, बाकी कुछ नहीं चलता है। इवन लास्ट में ये 8 o'clock वाला भी ठीक रहता है, 6:30 का जो रहता है, जो अपना चैतन्य प्रभु, ये चेतन प्रभु का था पहले, वो हिंदी में डाल, उनको कृष्णा ग्रुप में डाल दीजिए ना, हम लोग 8 बजे रोज कृष्णा बुक करते हैं, उसमें डाल दीजिए। तो आप मेरे को एक मैसेज करिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ठीक है? रात को 8 बजे प्रभु जी? हाँ, रोज रात को 8 बजे कृष्णा बुक हम कर रहे हैं, उसमें डाल दीजिए माता जी को। हाँ 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 हाँ, इस बार मैंने भी 2-3 बुक लेके आए हैं प्रभु जी। अभी अपना लेवल 3 चल रहा है माता जी के साथ में, माता लक्ष्मी जी के साथ, हर थर्सडे को चलता है। जी जी जी। और यहाँ के लोकल इस्कॉन के साथ में सेवा चल रहा है प्रभु जी। आपका कृपा चाहिए। नहीं प्रभु जी, जुड़े रहिए, माता जी को उससे जोड़िए, आप मैसेज करिए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, हम चलेंगे अभी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम के लिए। प्रभु जी आप थोड़ा सा वेबसाइट देखिए, उसमें जैसा मैंने बताया हमारे शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मांड कैसा है उसके बारे में जानकारी है। पूरे इंडिया में बहुत सारे टेम्पल है रंजय प्रभु, लिस्ट देना मुश्किल है। आप कोई भी शहर में जाएंगे, कोई भी आप जाएंगे, आपको हर जगह इस्कॉन टेम्पल मिल जाएगा, ठीक है? तो हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद 18 दिनों तक बने रहने के लिए, और आशा करते हैं कि आप आगे भी जुड़े रहेंगे, लेवल 1 दोबारा करेंगे या लेवल 2 में ज्वाइन होंगे, सदाचार में ज्वाइन होंगे। और सुमित प्रभु आप भी बहुत ही अच्छा सेवा किया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित